हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। एनसीईटी का जो सारथी बैच हमारा बच्चा, आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है, जहां पे मैट्रिसेस करने वाले हैं खत्म, जहां पर हम देखने वाले पीवाईक्यूज, जो होगा बच्चा मोस्ट ऑफ ऐसे क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम मींस आपके सीटी एग्जाम में आ चुके हैं। मैं चाहता हूँ बच्चा कि अगर आप और कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर चुके हो तो आप क्वेश्चन जरूर सॉल्व करो। अगर मैं सॉल्व कर रहा हूं बच्चा, वीडियो को पॉज करो, पहले क्वेश्चन को ट्राई करो। अगर आपको आता है बच्चा, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आता बच्चा, प्लीज एंड तक बने रहना, आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो लेक्चर नंबर 2, आपको चैप्टर का वेटेज टोटल 4 मार्क्स का 2 क्वेश्चन आपके सीटी एग्जाम में देखने मिलता है। तो एक क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है बच्चे। जितने क्वेश्चन मैं पढ़ाऊंगा सबके सब क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो बढ़ते बच्चा क्वेश्चन पे, देखो ध्यान से। तो सबसे पहला क्वेश्चन बच्चा आपके पास क्या दिया है? सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी को विजुअल होगा बच्चा, अच्छे से देखो। इफ ए, आपके पास एक मैट्रिक्स दिया 2 3 5 -2 एंड ए इनवर्स इक्वल्स टू, आपको क्या दिया बच्चा? ए इनवर्स इक्वल्स टू के इनटू ए, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एकदम सिंपल बच्चा, ध्यान से देखो। आप सभी क्या करना है, अपने को के की वैल्यू फाइंड आउट करना है ना। क्वेश्चन आपको दिख गया, आपके पास ए दिया है, आपको क्या बोला बच्चा? के की वैल्यू फाइंड आउट करो। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ए इनवर्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चा? हम ए इनवर्स निकालेंगे। देखो ध्यान से कैसे निकलेगा। अभी आप सभी को मैंने पहले बताया था, ए इनवर्स निकालने से पहले आपको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। अब एडजॉइंट ऑफ ए होता है क्या बच्चा? हम क्या करते हैं, ए वाले पार्ट का इस वाले पार्ट को, जो हमारे पास मैट्रिक्स दे रहता है, इस वाले पार्ट को इंटरचेंज करते हैं। इंटरचेंज करेंगे तो माइनस ऊपर जाएगा और प्लस 2 नीचे आ जाएगा। यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे -3, यहाँ पे जाएगा -5। राइट ना बच्चा? मैं थोड़ा इसको अच्छे से कर देता हूँ। यहाँ पे 2 रहेगा। राइट, अब उसके बाद हमें क्या चाहिए बच्चा? ए इनवर्स। इनवर्स निकालने के लिए बच्चा हमें पहले डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। किसका? इस वाले पार्ट का। 2 3 5 -2। राइट ना बच्चा? क्या बन जाएगा? -2 2 4, तो -4, 5 3 15, है ना। कितना जाएगा बच्चा यहाँ पे? -19 हो जाएगा। कितना जाएगा बच्चा यहाँ पे? -19। हम क्या करते हैं बच्चा? ए इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। अभी ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट हो जाएगा इनटू एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा। राइट ना बच्चा? यहाँ तक का पार्ट। अब देखो 1 अपॉन -19 हो जाएगा। अब एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या है बच्चा? -2 -3 -5, आपके पास आया था 2। राइट ना बच्चा? अब नेक्स्ट पार्ट में क्या करना बच्चा? अगर मैं नोटिस करो बच्चा, यहाँ पे अगर मैं यहाँ से सब में से माइनस कॉमन निकालता हूँ, अगर मैं माइनस कॉमन निकालता हूँ, एक सेकेंड, अगर मैं माइनस कॉमन निकालता हूँ सब में से माइनस, तो -1 अपॉन -19 हो जाएगा। बिकॉज यहाँ बच्चा क्या हो रहा है? यहाँ से माइनस गया, यहाँ से माइनस गया, यहाँ से माइनस गया, तो यहाँ पे 2 रहेगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, बट यहाँ पे प्लस होता है, क्या हो जाएगा बच्चा? -2 हो जाएगा। और यहाँ का माइनस, ये वाला माइनस, दोनों माइनस कैंसिल हो जाएगा। मीन्स आपके पास रिमेनिंग क्या आने वाला बच्चा? ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन 19, यहाँ पे आ जाएगा। ये पूरा पार्ट अगर आप नोटिस करो, ये वाले पार्ट को, ये आपके पास क्या दिख रहा है बच्चा? 2 3 5 -2, मीन्स आपको क्या दिख रहा है? ए दिख रहा है। क्या दिख रहा है आपको? ए दिख रहा है। अब देखो बच्चा ध्यान से, और हमें कंडीशन में वाला पार्ट दिया था और हमने ये फाइंड आउट किया, तो पूरा पार्ट के इक्वल क्या जाएगा? 1 अपॉन 19। हम इसको इससे कंपेयर करेंगे तो के इक्वल क्या जाएगा? 1 अपॉन 19। क्या ऑप्शन में क्या आपके पास? 1 अपॉन 19 प्लस में 1 अपॉन 19 दिख रहा है आप सभी को? प्लस में ऑप्शन नंबर आपके पास डी है। ऑप्शन नंबर आपके पास डी है। एकदम सिंपल बच्चा। हमने क्या किया बच्चा? पहले हमने इनवर्स फाइंड आउट किया, फिर उसको उसके फॉर्म में लाके हम डायरेक्टली कंपेयर करते हैं। एकदम सिंपल बच्चा। चलो नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं बच्चा। नेक्स्ट पार्ट पे आप सब कॉपी कर लो। देखो ध्यान से आप सभी, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे बच्चा आप सभी को? क्वेश्चन नंबर 2, इफ अ मैट्रिक्स ए 1 2 4 3 सच दैट ax इक्वल्स, देखो आपके पास एक मैट्रिक्स दिया, मैं यहाँ पे लिखता हूँ बच्चा a इक्वल्स टू 1 2 4 3। राइट ना बच्चा? देन आपको क्या बोला है? ax इक्वल्स आपके पास क्या बोला? I बोल दिया। राइट ना बच्चा? देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको x फाइंड आउट करना है। मैं क्या करता हूँ? सबसे सिंपल बच्चा, ax इक्वल्स टू I दिया है, मैं यहाँ पे इनवर्स मल्टीप्लाई करता हूँ, ax यहाँ पे हो जाएगा इक्वल्स, यहाँ पे इनवर्स मैंने क्या किया बच्चा? मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपको पता है a इनवर्स ऑफ a इंटू एक्स इक्वल्स टू a इनवर्स ऑफ
आई, तो आई हट जाता है बच्चा, तो क्या रहेगा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ए इनवर्स रहेगा। यहाँ पे देखो ये पूरा पार्ट आपको पता रहेगा, ए इनवर्स ऑफ ए इक्वल क्या होता है, आई होता है, या ए इंटू ए इनवर्स ऑफ भी क्या होता है बच्चा, आई होता है। एक होता है रो मेथड जो फॉर्म सॉल्व करते हैं, या कॉलम से। तो मैंने क्या, अब देखो ये पूरा पार्ट आपके पास क्या हो जाएगा, पूरा आई हो जाएगा। आई इंटू एक्स इक्वल टू ए इनवर्स हो जाएगा, तो एक्स, तो आई हट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, एक्स बचेगा। ए इनवर्स एक्स इक्वल टू इनवर्स हो गया। अब क्या करना बच्चा, आपको सिर्फ और सिर्फ ए इनवर्स निकालो, आपको एक्स का वैल्यू मिल जाएगा। अब मैंने आपको सभी को बताया बच्चा इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, एकदम ध्यान से देखना। आपके पास ए दिया है, क्या दिया, 1 2 4 3 दे दिया है। अब क्या निकालो बच्चा, एडजॉइंट निकाल लो, एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लो, एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लो बच्चा। बहुत सिंपल, एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं अपन, हम क्या करेंगे बच्चा, इंटरचेंज करेंगे, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, +2 -2 +4 -4। एडजॉइंट हो गया, डिटरमिनेंट निकालते बच्चा, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लो फटाफट। क्या हो जाएगा, 3 1 = 3 -2 2 4 2 8, तो -8 हो जाएगा। कितना बचेगा बच्चा, -5। डिटरमिनेंट ए मिल गया। अब क्या करना बच्चा, इसके बाद क्या करना, ए इनवर्स ऑफ 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ बच्चा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा, 1 अपॉन क्या हो जाएगा बच्चा, -5। एडजॉइंट ऑफ हमारे पास क्या है, 3 -2, यहाँ पे -4, यहाँ पे आ जाएगा 1, राइट ना बच्चा। अब देखो ऐसा ऑप्शन में कहा है, ऐसा देखो ऑप्शन में क्या है बच्चा, आ गया हमारा आंसर, ए इनवर्स है ना। अभी ए इनवर्स है हमारे पास क्या है, एक्स ही तो है ना, ए इनवर्स हमारे पास क्या है, एक्स है। बताओ ए इनवर्स ऑप्शन क्या है, 1 अपॉन -5, 1 अपॉन -5 उत्तरी कहीं नहीं दिख रहा ना माइनस में, मतलब इस माइनस को अंदर भेज देते, इस माइनस को अंदर भेजते क्या होता है, देखो ये माइनस को अंदर भेजो, 1/5, यहाँ पर जाएगा -3, यहाँ पर जाएगा +2, क्योंकि माइनस था, माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस अंदर गया, -4 क्या जाएगा, +4 +1 क्या जाएगा, -1। अब देखो ऐसा ऑप्शन में क्या, तो ये सब बाहर क्या दिख रहा है, प्लस में दिख रहा है, तो मुझे उसके अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ा ऑप्शन के लिए। अब देखो यहाँ पे -3 कौन सा दिख रहा है, एक यहाँ पे दिख रहा है ना, -3 +2 +4 -1, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। आयो बच्चा आपको समझ में आया, उम्मीद कर रहे बच्चा आपको समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन था, मैंने आपको एकदम इजी में बताया। अभी तक हम बच्चा इनवर्स के क्वेश्चन 100% आपको पूछता है, तरीका अलग है पूछने का, बच्चा डायरेक्ट नहीं पूछ रहा है, क्योंकि मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया, पूछा ही इनवर्स है बच्चा, लेकिन डायरेक्टली पूछा कि आपको नहीं, यहाँ पे आपको क्वेश्चन को घुमा के एक्स पूछा, लेकिन एक्स हमने सॉल्व किया, हमें डायरेक्टली क्या निकला, इनवर्स से निकला। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लो, फटाफट बढ़ते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे यहाँ पे हो गया कंप्लीट, कॉपी कर लो, मैं साइड हो जाता हूँ। अच्छा हो गया आप लोग का, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये क्वेश्चन में कौन सा बच्चा, क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट ना। चलो क्या है बच्चा क्वेश्चन नंबर 3 में, इफ ए, आपके पास एक मैट्रिक्स दे दिया है, देन फाइंड ए इनवर्स। बच्चा आप सभी को आता है, प्लीज मैं चाहता हूँ आप सॉल्व करो। एक आपके लिए क्या हो गया बच्चा, एज अ होमवर्क पार्ट हो गया। प्लीज इतना क्वेश्चन मैंने बताया बच्चा इनवर्स के, मैंने शॉर्ट ट्रिक भी बता दिया, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, मैं नहीं चाहता मैं इसको सॉल्व करूं। ठीक है, हम बढ़ते बच्चा क्वेश्चन नंबर 4 पे, बढ़ते बच्चा क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब क्वेश्चन नंबर 4 जानने से पहले कुछ बेसिक चीजें पता होना चाहिए, जैसे कि सबसे पहले आप सभी को दिख रहा होगा बच्चा, यहाँ पे नोट में याद रखना बच्चा आप लोग, अगर कोई ए इनवर्स के ऊपर आप इनवर्स कर रहे हो, तो आपको क्या आंसर मिलेगा बच्चा, सिर्फ और सिर्फ ए मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चा, ए मिलेगा। अगर ए ट्रांसपोज द होल इनवर्स है, तो इनवर्स अंदर आएगा, ट्रांसपोज बाहर जाएगा, राइट ना बच्चा। सेकंड में क्लियर हो गया। थर्ड देखो बच्चा, अगर आपके पास ए इंटू बी दिया है, आपने इसको क्या किया बच्चा, इनवर्स कर दिया, ए इंटू बी इसका इनवर्स कर रहे हो, तो इनवर्स सेपरेट दोनों के पास जाएगा, लेकिन कंडीशन क्या बच्चा, पहले यहाँ पे पहले बी आएगा, देन बाद में कौन आएगा, ए इनवर्स आएगा। बस एक चीज आप याद रखना बच्चा अच्छे तरीके से, आपको चीजें क्लियर हो जाएगा। अब मैंने पहले क्यों लिखा बच्चा, क्योंकि इसके बाद इसके क्वेश्चन है, तभी तो लिखा ना बच्चा। चलो बढ़ते क्वेश्चन पे। देखो बच्चा क्वेश्चन क्या दिया हमारे पास, क्वेश्चन क्या दिया बच्चा, ध्यान से आप सभी पढ़ो। इफ ए 2016 में आया था बच्चा, एक मैट्रिक्स हो गया, बी मैट्रिक्स हो गया, देन फाइंड, क्या करने फाइंड बोला बच्चा अपने को, बी इनवर्स ऑफ ए इनवर्स ऑफ द होल इनवर्स, ऐसा दिया। अब आप सभी को पता है इनवर्स अंदर जाएगा, लेकिन बाद वाला पहले आएगा, तो बाद में कौन है, ए, तो ए इनवर्स ऑफ इनवर्स हो जाएगा इंटू बी इनवर्स ऑफ इनवर्स, बिकॉज पहले से एक इनवर्स था और एक इनवर्स उसके साथ और लग रहा है। अभी मैंने आपको बताया था अगर इनवर्स ऑफ इनवर्स रहेगा, इनवर्स ऑफ इनवर्स, तो क्या आ जाएगा बच्चा, इनवर्स दोनों कैंसिल हो जाएगा, मतलब हमारे पास क्या मिल जाएगा, यहाँ पे ए, यहाँ क्या मिल जाएगा बच्चा, बी मिल जाएगा। यहाँ तक क्लियर बच्चा। अब हमें निकालने क्या बच्चा, इसको निकालने बोला था, हम क्या निकालेंगे, ए इंटू बी निकालेंगे, दोनों का मल्टीपल, दोनों का मल्टीपल। देखो ध्यान से, तो मैट्रिक्स ए हमारे पास क्या दे बच्चा, 2 2 -3 2 दे दिया है। मैट्रिक्स ऑफ बी 0 -1 1
0 दे दिया है। अब मल्टीप्लाई करना काफी आसान है बच्चा, आप सभी को बहुत अच्छे से आता है। अभी आप 12 देख के आ रहे हो बच्चा, आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा। देखो ध्यान से, पहले हम लेते हैं रो को, फिर लेते हैं हम लोग कॉलम को। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चा, ध्यान से देखो आप सभी, 2 इंटू 0, 2 इंटू 0 प्लस 2 इंटू आ जाएगा बच्चा 1। यहाँ पे आ जाएगा बच्चा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे फर्स्ट रो रहेगा लेकिन सेकंड कॉलम, यहाँ पे 2 इंटू आ जाएगा -1 प्लस 2 इंटू का बच्चा 0 हो जाएगा, राइट ना। अब आते नीचे बच्चा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो कौन सा बच्चा, ध्यान से आप सभी देखो, सेकंड रो कौन सा, ये वाला पार्ट की बात करते हैं। -3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू का बच्चा 1, रो एंड कॉलम। यहाँ पे आते बच्चा सेकंड रो सेकंड कॉलम, -3 इंटू -1 प्लस 2 इंटू आ जाएगा बच्चा 0 हो जाएगा, राइट। चलो देखो यहाँ पे लास्ट में 2 0 0, 2 1 2, 2 1 2 तो -2, 2 0 0 तो -2 हो जाएगा, 3 0 0, 2 1 2, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 3 1 3, राइट ना बच्चा। लो मिल गया। ऑप्शन में क्या देख लो बच्चा एक बार, ऑप्शन है क्या आपके पास यहाँ पे, वेट अ मिनट, देखो बच्चा 2 -2 2 3, 2 -2 2 3, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 देख लो बच्चा ध्यान से, ऑप्शन नंबर 1 ये आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या है, करेक्ट आंसर, राइट ना बच्चा। चलो क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे हो गया कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे हो गया कंप्लीट। टोटल में 30 क्वेश्चन आपके लिए बच्चा, 30 ऐसे क्वेश्चन बच्चा आपको करके मजा आ जाएगा। मीन्स आप बोलो मैट्रिसेस का एकदम इजी है, एकदम इजी बच्चा, ठीक है। चलो अब कॉपी कर लो इसको, डन, बढ़ते आगे। अब देखो बच्चा, जितने भी क्वेश्चन बताओ सब पीवाईक्यू में आ चुके हैं और रिपीट बहुत बार होते हैं बच्चा, रिपीट बहुत बार होते हैं, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर, क्वेश्चन का तरीका पता रहेगा, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, आसानी से सॉल्व कर सकते हो बच्चा। देखो ध्यान से, अब ऐसे क्वेश्चन बच्चे कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, क्या दिया क्वेश्चन, इफ ए आपके पास मैट्रिक्स दिया है देन फाइंड करने आपको ये बोला है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे बच्चा, क्या दिया यहाँ पे लिखता हूँ मैं, A11 ए कैपिटल 2 1 बोला है, 2 1 प्लस ए स्मॉल a12 इन कैपिटल 2 2 बोला है, प्लस स्मॉल a13 कैपिटल 2 3। हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। ध्यान से देखो बच्चा, जो स्मॉल a11 दिया है इसका एलिमेंट का ही वैल्यू बच्चा, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 1 ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कौन सा एलिमेंट आएगा बच्चा, देखो कौन है, पहला ये ना, मतलब ध्यान से बच्चा देखो, ध्यान से आप सभी देखो, पहले क्या बताना चाहता हूं मैं लिख देता हूं पहले मैट्रिक्स जो दिया हमारे पास 1 1 0 2 1 5 1 2 1 है ना। तो मतलब बच्चा ये जो मैंने लिखा है ना बच्चा, आप सभी ध्यान समझो, ये हमारा जो कौन रहेगा, A11 रहेगा, ये कौन रहेगा, A12 रहेगा ना, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये क्या रहेगा बच्चा, A13 रहेगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो ऐसे हमारे क्या हो जाएगा, ये हमारे क्या हो जाएगा, A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चे, क्या हो जाएगा A22, ये क्या हो जाएगा हमारे पास A23। समझ में आ रहा है क्या बच्चा आप सभी को, एकदम सिंपल बच्चा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ये क्या हो जाएगा बच्चा, A31 हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, A32 हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, A33 हो जाएगा, राइट ना। तो हमें मिल चुका है बच्चा, देखो A11 हमारे पास क्या बच्चा 1 हो गया, और क्या चाहिए हमें, A12 चाहिए, A12 बच्चा हमारे पास वो भी 1 हो जाएगा, और क्या चाहिए बच्चा, A13 चाहिए, A13 हमारे पास क्या बच्चा, वो हमारे पास 0 हो गया, मतलब हमने पूरा वैल्यू निकाल लिया। अब बात करते हैं बच्चा एक कैपिटल मतलब कोफैक्टर की हम बात करते हैं। अब कोफैक्टर हम कैसे निकालते हैं बच्चा, उसके लिए हमें क्या चाहिए, माइनर से, क्या चाहिए हमें, माइनर से। अब ध्यान से देखो बच्चे हम कैसे निकालते हैं, ध्यान से भी आप सभी देखना कैसे निकालते हैं। अब देखो सबसे पहले माइनस निकालते हैं हम लोग, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली निकालता हूँ बच्चा कोफैक्टर के लिए, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वेट जब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखो, A इक्वल्स टू -1 पावर में I प्लस जे इंटू माइनस ऑफ I जे, राइट ना बच्चा, वेट अच्छे से I जे, राइट ना। अब बताओ हमें क्या क्या निकालना है, A21 निकालना है, हम लिखते हैं यहाँ पे A21 लिखा मैंने, A21 लिखा, तो -1 यहाँ पे आ जाएगा 2 + 1 मतलब 2 क्या हो गया I, 1 क्या हो गया J, तो 2 + 1 M 21। अब माइनस की बात करते हैं बच्चा, माइनस की बात करते हैं, ध्यान से देखो आप सभी कैसे समझोगे, 2 माइनस देखो 2 1 ना, मतलब सेकेंड रो पे जाना है, सेकेंड रो पे जाना है, फर्स्ट पे जाना है, तो बचा क्या, ये वाला पार्ट कट गया, मेरे पास ए बचा और ये वाला पार्ट बचा, समझ में आ रहा है क्या। हम उसको क्या करेंगे बच्चा, डिटरमिनेंट लिख देंगे, तो -1 पावर क्या जाएगा 2 + 1। मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ बच्चा, यहाँ पे लिख के बताता हूँ 1 1 0 2 1 5, यहाँ पे 1 2 1 है ना। ध्यान से देखो, मैं इसको रफ कर दूंगा बाद में, डोंट वरी। देखो अभी ध्यान से, जब भी आप क्या करोगे, M21 निकालना है, M21 मतलब सेकेंड रो पे जाना अपने को, और कहाँ जाना है बच्चा, फर्स्ट कॉलम पे जाना है, राइट ना। तो बचा है क्या 1 0 2 1, यहाँ पे आ जाएगा बच्चा डिटरमिनेंट में 1 0 2 1। अब सॉल्व करते हैं, -1 पावर क्या आ जाएगा 3 इंटू 1 1 = 1
माइनस टू जीरो जा जीरो, मीन्स -1 का क्यूब कर देगा -1 इंटू 1, मीन्स आपके पास आ जाएगा -1। आई बच्चा आपको समझ में आया, आपको समझ में आ रहा होगा, राइट ना। चलो चलो आगे बढ़ते बच्चा, चलो आगे बढ़ते हम लोग। सुनो ध्यान से, और क्या करना अपने को, अपन ने क्या निकाला बच्चा, वेट वेट वेट, क्या ना 2 1 निकाला हमने, क्या निकाला बच्चा हमने 2 1 निकाला। अब हमें क्या चाहिए 2 2 चाहिए ना, a22 इक्वल्स टू -1 पावर 2 + 2 m22 है ना। डायग्राम हम करेंगे बच्चा इस बार, -1 पावर यहाँ पे हो जाएगा 4 m22 बच्चा, यहाँ पे क्या होने वाला है m22 सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, तो क्या बचेगा 1 बचेगा, 1 बचेगा, 0 बचेगा, 1 बचेगा, मीन्स क्या हो जाएगा 1 1 0 1, राइट ना बच्चा। -1 का पावर 4 करो 1 हो जाएगा, इंटू 1 1 जा 1, और बाकी पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, बाकी पूरा पार्ट क्या हो जाएगा बच्चा यहाँ पे -1 इंटू 0, मीन्स पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। तो आपको लिखने की जरूरत नहीं बच्चा, डायरेक्टली आप कर सकते हो। तो वहां पे आंसर आएगा a22 आपके पास क्या आ जाएगा बच्चा 1 आ जाएगा, a22 आपके पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं बच्चा, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या निकालना है ध्यान से देखो, a23 निकालना है, तो क्या जाएगा -1 पावर 2 + 3 m23 राइट ना बच्चा। तो देखो -1 पावर यहाँ पर जाएगा 5 a23 बच्चा मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो क्या बचेगा बच्चा ध्यान से देखो, ये वाला पार्ट बचेगा, ये वाला पार्ट बचेगा, ये वाला पार्ट बचेगा, ये वाला पार्ट बचेगा, मीन्स 1 1 1 1 1 2 राइट ना बच्चा। -1 का पावर 5 कर दो बच्चा, क्या देगा -1 ही आएगा, 2 1 जा 2 -1 1 जा 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो -1 इंटू 2 में से 1 क्या 1, मीन्स आ जाए -1, राइट ना बच्चा। अब समझो ध्यान से, मैं इसको रफ कर देता हूं, आपको समझ में आ गया रहेगा बच्चा, समझ में आ गया रहेगा, एकदम सिंपल है बच्चा, कुछ भी नया नहीं करना, कुछ भी नया नहीं करना बच्चा। ध्यान से देखो, अभी हमने यहाँ पे वैल्यू निकाल दिया था, हम क्या करेंगे इसकी वैल्यू पुट करेंगे ना। देखो a11 आपके पास 1 आया था, a21 में आपके पास -1 आया था, प्लस a12 आपके पास 1 है, a22 आपके पास 1 है, प्लस a13 आपके पास क्या है 0 है, इंटू a23 आपके पास -1 है, राइट ना बच्चा। तो 1 1 जा 1 प्लस माइनस -1, 1 1 जा 1 प्लस 1, यहाँ पे पूरा पार्ट 0, यहाँ पे -1 प्लस 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 था बच्चा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, +1 -1 आपके पास आंसर आ जाएगा 0। क्या ऑप्शन में 0 है क्या बच्चा, ऑप्शन में 0 है क्या आपके पास, हाँ बच्चा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। आया बच्चा, आपको समझ में आ गया, समझ में आ गया रहेगा आपको, ठीक है। बहुत सिंपल बच्चा, ऐसे क्वेश्चन को देखो मैं एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूं, ताकि आपको एटलीस्ट वन टाइम तो समझ में, वन टाइम आपको समझ में, बट जैसे आपको समझ में बच्चा आप स्टेप को उड़ा सकते हो, क्योंकि आप बच्चा सीटी में बैठे हो बच्चा, कोई स्टेट बोर्ड में आप नहीं बैठे हो, ठीक है। तो आप स्टेट बोर्ड का एग्जाम नहीं दे रहे हो, वहां पे आपको स्टेट पूरा एकदम स्टेप बाय स्टेप नहीं लिखना है, आपको डायरेक्टली सॉल्व करना बच्चा, आपको बस आंसर आना चाहिए, राइट ना बच्चा, एकदम करेक्ट आंसर आना चाहिए। इसके लिए आपको पूरा अच्छे से देखो, मैं भी फर्स्ट टाइम आपको बता रहा हूँ, आप समझ रहे हो तो मुझे स्टेप बाय स्टेप बताना पड़ेगा, और कोई स्टेप मैंने उड़ा दिया बच्चा, आपको समझ में नहीं आएगा, फिर आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, आपको टफ लगेगा, दैट्स मैं पूरा बता दे रहा हूँ। लेकिन आपको डायरेक्टली सॉल्व करना है बच्चा, जैसे आपको प्रैक्टिस हो जाएगा आप डायरेक्टली सॉल्व करना स्टार्ट करो। सिमिलर पैटर्न्स बच्चे एक और क्वेश्चन में लेके आओ, सिमिलर पैटर्न, लेकिन मैं सॉल्व नहीं करूंगा, मैं सॉल्व नहीं करूंगा बच्चा, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था बच्चा, प्रीवियस कौन सा क्वेश्चन था, मैं साइड हो जाता हूँ पहले, चलो कॉपी कर लो आप लोग। देखो ये हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे पहले था 4, ये हमारा हो गया 5, हम बढ़ते बच्चा F आई हमारा कंप्लीट होगा क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा है आप सभी को, क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा है आप सभी को, ये हमारा क्वेश्चन नंबर बच्चा 6 है, क्वेश्चन नंबर क्या है 6 है। ध्यान से देखो बच्चा, ये आपके पास मैट्रिक्स दिया है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, देखो A31 बोला है, इंटू A31 बोल दिया है, प्लस A32 तो दिया है ना, A32 निकालना है यहाँ पे, प्लस A स्मॉल में A33 है ना, A33, ध्यान से देखो बच्चा आप सभी, देन स्मॉल A3 कैपिटल A33। बच्चा आपके पास यहाँ से वैल्यू निकालो, पुट करो, सॉल्व करो, फटाफट आंसर बता दो, फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर डाल दो बच्चा, वहां पे कि क्या आंसर आ रहा है, एकदम उसमें बताओ ABCD में से आपका क्या आंसर 2018 में पूछा बच्चा, एकदम सिंपल है बच्चा, आप सभी सॉल्व कर सकते हो। अभी इसी बेस से मैंने क्वेश्चन कराया, तो मैं चाहता हूँ बच्चा आपसे यही उम्मीद है, जो भी चीजें मैं बताऊंगा बच्चा 30 क्वेश्चन लाया बच्चा, 30 क्वेश्चन आपके लिए लाया हूँ। मैं चाहता हूँ बच्चा आप क्वेश्चन, देखो मेरा गला खराब हो चुका है, फिर भी मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूँ बच्चा, आपके पास ज्यादा टाइम बचा हुआ नहीं है, जिनके 45 दिन बच्चे बच्चा, मैं चाहता हूँ जितना हो पाए बच्चा आपके लिए पूरा कवर करूँ, एटलीस्ट मैथ्स का तो डर खत्म करो। आपको इशू सर केमिस्ट्री पढ़ा रहे बच्चा, मैं चाहता हूँ केमिस्ट्री सर हमारा मैथ्स भी अच्छे से हो जाए, फिजिक्स वाले सर भी जल्द से जल्द आपको ज्वाइन करेंगे। हमारी जो टीम बच्चा आपको पूरा ट्राई करे बच्चा, एकदम बेसिक से चीजें सिखाने के लिए, आप टेंशन ना लो, बस जो चीजें बोलते जा रहे बच्चों, उस चीज को अच्छे से प्रैक्टिस करते जाओ, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके लिए ऐसा बच्चा होमवर्क वाला पार्ट देते हैं मैंने,
आप इसको कंप्लीट करना बच्चा, कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना बच्चा आपका इसका आंसर क्या आ रहा है बच्चा। इससे हमें पता चलेगा बच्चा एटलीस्ट देख तो रहे, देखने के बाद सॉल्व तो कर रहे है ना बच्चा। सॉल्व करोगे आंसर आएगा बच्चा, समझ जाएंगे कि हमारी मेहनत बच्चा व्यर्थ नहीं जा रही है, मतलब उसको कुछ ना कुछ तो यूज हो रहा है। बच्चे सीख रहे, सीख के यूज कर रहे हैं अपने लाइफ में, ठीक है, अपने मार्क्स के लिए एटलीस्ट ट्राई तो कर रहे हैं, राइट ना बच्चा। चलो इसका हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे बच्चा, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करते हैं बच्चा। क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से आप सभी देखो, क्वेश्चन नंबर 7 देखो बच्चा आप सभी ध्यान से। यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 7 लिख देता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन दिया है क्या बच्चा हमारे पास, A एंड B आर स्क्वायर मैट्रिसेस। क्या बच्चा स्क्वायर मैट्रिसेस क्या होता है बच्चा, जहां पे नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम क्या होता है बच्चा सेम होता है, इसको स्क्वायर मैट्रिसेस बोलते हैं। बेसिक में मैंने बता दिया था पार्ट 1 में। ऑर्डर नंबर क्या बच्चा 3 बोल दिया है, सच दैट देखो डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू 2 दे दिया है, डिटर्मिनेंट ऑफ B हमारे पास क्या दिया बच्चा 4 दे दिया है, देन एडजॉइंट सॉरी A इंटू एडजॉइंट ऑफ हमें क्या बोला बच्चा B, ये हमें क्या करना बच्चा, इसका डिटर्मिनेंट हमें सॉल्व करना है, इसका आंसर बताना है, राइट ना बच्चा। अब ध्यान से सुनो बच्चा, अब ध्यान से सुनो आप सभी। अगर मैं बात करता हूँ बच्चा इसमें, मैंने इसके कुछ फॉर्मुलेस लिखे या नहीं लिखे, बट वैसे कुछ फॉर्मुले बच्चा यहाँ पे साइड में लिख के देता हूँ आपको, फिर इसका आप लिखना, ठीक है। इसके कुछ फॉर्मुले से बच्चा मैं लिख के देता हूँ ताकि आपको जल्द से जल्द समझ में आ जाए, ठीक है। तो इसके जो शॉर्टकट है बच्चा, शॉर्टकट जो ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक की हम बात करते हैं, शॉर्ट ट्रिक की, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक आपको ज्यादा हेल्प करेगा बच्चा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, राइट ना बच्चा। शॉर्ट ट्रिक में आपको लिख के देता हूँ बच्चा, आपको ज्यादा हेल्प करेगा चीजों को एकदम इजी बनाने के लिए, राइट। अभी देखो क्या लिखना है यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक में, मैं लिख के देता हूँ, आप बोलो बच्चे याद रख लेना, इसको याद रखना बच्चा, क्योंकि यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ, समझो यहाँ पे मेरे पास क्या दिया है बी दिया है ना, तो मैं यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक में लिख रहा हूँ ए इक्वल्स टू, मतलब यहाँ पे रहेगा आपके पास डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ n माइनस 1, क्या बच्चा आप हो जाएगा n माइनस 1। याद रखना बच्चा, जब भी हम डिटर्मिनेंट है और एडजॉइंट है बच्चा, हम उसको हटाएंगे, हम जब उसको हटाएंगे तो हमारे पास क्या बन के आएगा बच्चा, यहाँ पे क्या बन के आएगा हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जो भी यहाँ पे रहेगा ए आएगा पावर में n माइनस 1, जब इसको ऑर्डर दिया रहेगा। अब देखो बच्चा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या दिया है, अगर मैं इसको देखता हूँ सिर्फ इसको उठाता हूँ बच्चा, ठीक है। अब देख सकते हो यहाँ पे क्या दिया, ए एडजॉइंट ऑफ, यहाँ पे क्या दिया बच्चा बी दे दिया, राइट ना। इस तरीके से तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू 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 का बच्चा डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ बी हो जाएगा, राइट ना बच्चा। अब देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपको दिया बच्चा 2 दे दिया है, अब डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए सॉरी एडजॉइंट ऑफ बी, तो मैं यहाँ पे जो दिया बच्चा फॉर्मुलास के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, कैसे बच्चा देखो ध्यान से, मैं यहाँ पे इसका यूज कर रहा हूँ, देखो ध्यान से क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ बी, यहाँ पे डिटर्मिनेंट आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ बी पावर, अभी ऑर्डर क्या बच्चा, ऑर्डर क्या 3 है ना, तो क्या देगा 3 3 क्या हो जाएगा बच्चा यहाँ पे 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 मीन्स क्या डिटर्मिनेंट ऑफ बी पावर क्या देगा 2। अब बताओ डिटर्मिनेंट ऑफ बी हमारे पास क्या दिया 4 दिया है, यहाँ पर देगा 4 द होल स्क्वायर ना, सॉरी यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है बच्चा, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ रहा है 4 आ रहा है, तो 4 और इसका पावर 2 हो जाएगा, मीन्स हमारे पास आ जाएगा 16, कितना है 16। अब देखो ध्यान से डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2 दिया था, एडजॉइंट ऑफ बी, एडजॉइंट ऑफ बी को हम क्या लिख सकते हैं बच्चा, हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसकी जो वैल्यू है क्या हमारे पास है एडजॉइंट ऑफ बी की वैल्यू हमारे पास क्या बच्चा 16 है, हमारे 16 2 जा 32, देखो ऑप्शन में 32 है क्या, ऑप्शन में 32 है क्या बच्चा, ध्यान से देखो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ना बच्चा। मैंने क्या किया बच्चे, जो ट्रिक मैंने लिखा बच्चा आप इसको अच्छे से याद कर लेना, इसको अच्छे से बच्चा याद कर लेना, ठीक है। अगर आपको ट्रिक आता रहेगा आपको चीजें एकदम आसान हो जाएगी बच्चा, ठीक है। तो चलो इसको कॉपी कर लो बच्चा, बढ़ते नेक्स्ट पार्ट पे। तो बच्चा देखो अभी क्वेश्चन नंबर, ये हमारा क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं बच्चा, ध्यान से देखो आप सभी, क्वेश्चन नंबर 8 राइट ना बच्चा। क्या दिया हमारे पास क्वेश्चन, एक मैट्रिक्स है, देन यहाँ पे कंडीशन नहीं बच्चा, तो यहाँ पे लिखते कंडीशन क्या बच्चा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस 5a, ए स्क्वायर माइनस 5 दे दिया ब्रैकेट क्लोज, देन ए इनवर्स दे दिया। हम इसको करते हैं बच्चा सॉल्व, ए इनवर्स के अंदर भेज देते हैं ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स माइनस 5a इंटू क्या जाए बच्चा ए इनवर्स हो जाएगा। अब क्या मैं ए स्क्वायर को मैं a इंटू ए लिख सकता हूँ, ऑफकोर्स लिख सकता हूँ बच्चा, तो a इंटू ए इनवर्स माइनस, अब देखो बच्चा अभी मैंने आपको कुछ देर पहले क्वेश्चन बताया था a इंटू ए इनवर्स, मैंने आपको बताया a इंटू ए इनवर्स इक्वल क्या था बच्चा i होता है, तो यहाँ पे 5 इंटू यहाँ पे आ जाएगा i। अब देखो बच्चा सेम यहाँ पे मैं क्या करता हूँ बच्चा, यहाँ पे ध्यान से देखो a इंटू इसको हम क्या कर देंगे i कर देंगे,
माइनस 5 इंटू आई हो जाएगा। अब एक चीज आपको और पता है बच्चा, जब भी आई बच्चे किसी मैट्रिक्स के साथ होता है तो आई हट जाता है, सिर्फ वो मैट्रिक्स बचता है, मतलब एक्स होता है एक्स। अगर आई ए है तो क्या बचेगा, सिर्फ ए बचेगा। अगर आई बी है तो बच्चा क्या बचेगा, सिर्फ बी बचेगा, राइट ना। तो यहाँ पे ए इंटू आई है, मीन्स क्या बचेगा, ए माइनस यहाँ पे 5 इंटू आई। अब 5 के साथ है बच्चा, यहाँ पे स्केलर के साथ है तो हटेगा क्या, आई नहीं हटेगा, राइट ना बच्चा। अब बता, ए हमारे पास मैट्रिक्स दिया है, क्या दिया बच्चा बता, यहाँ पे 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दे दिया, -1 1 2 दे दिया बच्चा, और क्या दिया 1 2 4, राइट ना बच्चा। देन -5, वो आई मींस बच्चा कौन सा मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, जिसका डायगोनल क्या होता है बच्चा, 1 होता है। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, राइट ना बच्चा। अब क्या करेंगे बच्चे, इसको हम करेंगे, पहले हम 5 को अंदर भेज देते हैं, पहले हम 5 क्या करते हैं बच्चे, अंदर भेजते हैं, तो क्या हो जाएगा बच्चे, देखो ध्यान से, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2 3 -1 1 2 1 2 4, राइट ना बच्चा। अंदर भेजते बच्चा क्या हो जाएगा 5 0 0 0 5 0 0 0 5, राइट ना बच्चा। अब क्या होगा, अब हम क्या दोनों को माइनस कर देंगे बच्चा, एकदम सिंपल है, दोनों को माइनस करते हैं, दो मैट्रिक्स को माइनस कर देते हैं, तो क्या बनेगा बच्चा बताओ, दो मैट्रिक्स को माइनस करने से 1 को 5 में से माइनस करो -4 आ जाएगा, 2 को 0 से माइनस करो 2 आ जाएगा, 3 को 0 से 3 आ जाएगा, -1 0 -1 आएगा, 1 -5 तो आ जाएगा -4, 2 -0 2 आ जाएगा, 1 -0 1 आ जाएगा, 2 -0 2 आ जाएगा, 4 -5 क्या बचे बच्चा, यहाँ पे -1 बचेगा। देखो ऑप्शन में है क्या, देखो ऑप्शन में है क्या बच्चा, -4 बच्चा, ध्यान से देखो ऑप्शन में, -4 एक यहाँ पर है, -4 एक यहाँ पर है, इसके बाद यहाँ पे बाजू में 2 आना चाहिए, 3 आना चाहिए, है यहाँ पे बच्चा -1 -4 है, फिर 2 है, फिर 1 है, 2 है, -1, ऑप्शन नंबर बी बच्चा, एकदम करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो बच्चा आपको समझ में आएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या बच्चा, राइट आंसर है। आप ऑप्शन बी को टिक करोगे, करेक्ट ना बच्चा, एकदम सिंपल बच्चे, एकदम बेसिक्स मैंने आपको चीजें बताया। अगर आपको समझ में बच्चा प्लीज कॉपी करते नोट करते जाओ, प्रॉपर ग्रुप बना लो बच्चा, ताकि आप जब रिवीजन करोगे उस टाइम में आपको चीजें पता चले, हाँ ऐसा कब हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या क्या रीजन है बच्चा, आपको समझ में आ जाएगा, राइट ना बच्चा। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा हो गया कंप्लीट, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 पे बच्चा, ठीक है, कॉपी कर लो इसको। बढ़ते बच्चा क्वेश्चन नंबर 9 पे, ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया बच्चा हमारे पास, इफ ए मैट्रिक्स आपको दिया है, एडजॉइंट ऑफ ए दे दिया है, में भी मैट्रिक्स दिया है, देन वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई आपको फाइंड आउट करना है। एक्स प्लस 2021 में पूछा था बच्चा, ध्यान से भी आप सभी देखो। सबसे पहले क्या करना बच्चा, जो आपको दिया बच्चा, सबसे उसको कॉपी कर लो, सबसे पहले आप उसको क्या करोगे, कॉपी कर लोगे। देखो ध्यान से, मैं इसको यहाँ लेके आ गया। अब देखो क्या क्या चीजें होने वाला है, सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चा, ये हमारे पास मैट्रिक्स दिया है ना, 1 0 2 -1 1 -2 0 2 1, राइट ना बच्चा। अब एडजॉइंट ऑफ ए, आपको पता है किसी मैट्रिक्स से हम एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, सबसे पहले क्या निकालते हैं बच्चा, कोफैक्टर निकालते हैं, आप सभी पता रहेगा कोफैक्टर। अब कोफैक्टर बच्चा क्या होता है, कोफैक्टर A11 है ना, A12 A13 A22 सॉरी A21 होगा यहाँ पे, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, A22 A23, यहाँ पे जाएगा A31 A33 है ना, यहाँ पे जाएगा A3 सॉरी यहाँ पे 33 नहीं आएगा, एक सेकेंड, यहाँ पे होगा आपके पास, एक सेकेंड 32, यहाँ पे जाएगा 33, राइट ना बच्चा। अब इसी को फैक्टर को हम क्या करते हैं बच्चा, ट्रांसपोज करते हैं, क्या करते हैं बच्चा, हम उसको ट्रांसपोज करते हैं, ध्यान से आप सभी देखो। तो मतलब हम क्या करने वाले बच्चा, इसको ट्रांसपोज करेंगे, तो ट्रांसपोज मतलब ये वाले को हम ट्रांसपोज कर देंगे। ट्रांसपोज करना मतलब जो रो है ना बच्चा, कॉलम में चेंज हो जाएगा, है ना, रो किसमें, कॉलम में, तो उसको हम बोलते हैं बच्चा एडजॉइंट ऑफ ए, जो भी दे रहेगा इसका मतलब क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज, इसका क्या हो जाएगा बच्चा, ट्रांसपोज करने से, क्या करने से बच्चा, ट्रांसपोज करने से हमें क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट। ट्रांसपोज करने से क्या मिल जाएगा बच्चा, देखो ध्यान से, A11 यहाँ पर आ जाएगा A12 A13, यहाँ पे क्या जाएगा A21, यहाँ पे क्या जाएगा A22, तो ए रो वाला कॉलम में आ जाएगा A23, पहला पार्ट यहाँ पे A31 A32 A33, राइट ना बच्चा। अब हमें ना एडजॉइंट ऑफ ए दिया बच्चा, ध्यान से आप सभी देखो, दिया है क्या हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए हमें दिया है, क्या दिया बच्चा बताओ जरा ध्यान से, 5 दिया, x दिया, -2 दे दिया, देन 1 दिया 0 दे दिया, देन -2 2 और y दे दिया। क्या मैं एडजॉइंट ऑफ हटा के मैं इसको लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ। इसका मतलब मैं डायरेक्टली कंपेयर करता हूँ बच्चा, इसका मतलब क्या दिख रहा है आपको, x दिख रहा है, मतलब a
1 की जगह पे x आ गया, राइट ना बच्चा। और बच्चा ध्यान से देखो, बच्चा क्या दिया, और y किसके प्लेस पे बच्चा, y किसके प्लेस पे, a33 की प्लेस पे, मतलब a33 इक्वल आपके पास क्या हो जाएगा y। अब देखो a21 हम कैसे निकालते बच्चा, माइनस वाले फॉर्म में जब निकालते थे, -1 पावर है ना 2 + 1 m21 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो बच्चा, ये -1 पावर क्या देगा 3। अब m21 जो हम क्या निकाल, माइनस हम क्या निकालते बच्चा, a के मैट्रिसेस से, तो 21 की हम बात करते बच्चा, 21 की हम बात करते सेकेंड रो पे हम लोग गए, और फर्स्ट कॉलम पे गए, बचा क्या 0 2 2 1, बचा क्या 0 2 2 1, क्या बचा बच्चा 0 2 2 1 बचा, राइट ना। अब सॉल्व करते इसको, यहाँ पर जाएगा -1, क्योंकि -1 का तुम क्यूब करोगे -1 आ जाएगा, 1 0 जा 0 है ना, then 2 2 जा 4, क्या है बच्चा यहाँ पे माइनस तो -1 इंटू -4, तो क्या जाएगा 4 1 जा 4, तो +4 आ जाएगा। हमें x क्या मिला बच्चा +4, x क्या मिला बच्चा +4। ऐसे ही बच्चा हम किसको निकालेंगे बच्चा, ऐसे हम किसको निकालेंगे a33। अब a33 क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ पे ध्यान से देखो, -1 पावर 3 + 3 m क्या हो जाएगा 33, m क्या हो जाएगा बच्चा 33। अब ध्यान से देखो बच्चा क्या होने वाला है, थर्ड रो है ना, थर्ड कॉलम क्या बचेगा 1 0 -1 1, क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ पे देखो -1 पावर क्या हो जाएगा 6 इंटू, यहाँ पे क्या बचेगा थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 0 -1 1 1 0 -1 1 है ना बच्चा, देख लो ध्यान से 1 0 -1 1। अब करते इसको सॉल्व, -1 का पावर 6 इवन नंबर है तो 1 आ जाएगा, इंटू 1 1 जा 1 -0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 इंटू आ जाएगा 1, मींस आपके पास 1 आ गया। y के में क्या मिल गया बच्चा 1, क्योंकि a33 हमारे पास क्या था, a33 हमारे पास क्या y था ना। अब देखो हमें पूछा क्या बच्चा, क्वेश्चन पूछा क्या हम लोग को, ध्यान से आप सभी देखो, क्वेश्चन में पूछा है क्या हम लोग को बच्चा, क्वेश्चन में पूछा है क्या हम लोग से, x + y की वैल्यू, बच्चा लास्ट में देखो x + y, x की वैल्यू क्या आता है 4, y की वैल्यू क्या है 1, क्या आ जाएगा 5, क्या 5 ऑप्शन में क्या बच्चा, ऑप्शन नंबर डी। क्या सिंपल क्वेश्चन बच्चा, क्या सिंपल क्वेश्चन था, समझ में आया आप सभी को, एकदम सिंपल क्वेश्चन था बच्चा। मैं साइड हो जाता हूँ, उसको स्क्रीनशॉट ले लो, आपको समझ में आ जाएगा। देखो चीजें मुझे बताने समय स्पेस कहीं भी जहां मुझे जगह में बच्चा, उस हिसाब से मैं आपको बता के समझा के दे रहा हूँ, तो ठीक है बच्चा, आप प्रैक्टिस प्रॉपर तरीके से करना, ठीक है। चलो कॉपी कर लो बच्चा, चलो बच्चा बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, ध्यान से आप सभी देखो, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हमारे पास, मैं इसको इसी साइड लेके आ जाता बच्चा, बेटर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया हमारे पास, क्या दिया क्वेश्चन नंबर 10, ए हमारे पास एक दिया मैट्रिक्स, देन ए इनवर्स में फाइंड आउट करना है। अब ए इनवर्स फाइंड आउट करना है बच्चा, तो बहुत सिंपल है इनवर्स निकालना, आप सभी को पता है बच्चा। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, इनवर्स निकालने से पहले हम निकालते बच्चा उसका डिटर्मिनेंट। अब इसका डिटर्मिनेंट बच्चा क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो 1 cot θ/2 माइनस cot θ/2, यहाँ पर आ जाएगा 1, तो डिटर्मिनेंट निकालते बच्चा 1 इंटू 1 हो जाएगा, माइनस cot θ इंटू तो cot θ/2 इंटू cot θ/2, तो क्या आ जाएगा माइनस में प्लस हो जाएगा cot θ² ना बाय 2, राइट ना बच्चा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बाय क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, राइट ना। हमें मिल गया पार्ट। अगर आप इसको सॉल्व करना बच्चा अच्छे सॉल्व कर सकते हो, कैसे हो सकता है बच्चा बताओ जरा अच्छा। यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है, देखो आपने पढ़ा रहेगा बच्चा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स क्या था बच्चा 1 होता था। एक था बच्चा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स क्या था बच्चा सेक स्क्वायर थीटा था, है ना। एक और आपने पढ़ा था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स क्या था बच्चा यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा, यही था ना बच्चा। अब जो एंगल वो एंगल आएगा, यहाँ पे हाफ है तो यहाँ पे जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा बाय 2 हो जाएगा। हमें डिटर्मिनेंट मिल चुका है वाला पार्ट, है ना। अब आगे बढ़ते बच्चा नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते बच्चा, हमें इनवर्स चाहिए। अब उसके लिए हमें क्या चाहिए बच्चा, एडजॉइंट ऑफ ए भी चाहिए। एडजॉइंट ऑफ ए हम कैसे निकालते हैं बच्चा, हम क्या करते हैं सेम मैट्रिक्स रखते हैं और उसको डायगोनल को इंटरचेंज करते हैं, 1 के पास जाएगा, यहाँ पे सेम रहने वाला है, एक कॉट में साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे प्लस में कॉट था क्या हो जाएगा माइनस कॉट थीटा बाय 2, और जो माइनस में था क्या हो जाएगा प्लस में जाएगा कॉट थीटा बाय 2 हो जाएगा, राइट ना बच्चा। अब देखो ध्यान से आप सभी देखो, हमें इनवर्स चाहिए था तो ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट हो जाएगा, यहाँ पर जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा, राइट ना बच्चा। तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या बच्चा है कॉसेक स्क्वायर थीटा बाय 2 आ गया। अब यहाँ पे क्या जाए बच्चा 1
माइनस कॉट थीटा बाय 2, यहाँ पे जाएगा कॉट थीटा बाय 2, यहाँ पे जाएगा 1, राइट ना बच्चा। अब इसका ऑप्शन देखो कुछ ऐसा दिख रहा है कि आपको नहीं, कुछ भी नहीं दिख रहा बच्चा, है ना। यहाँ पे कोसेक है, अपॉन अपना कोसेक है, क्या कोसेक अपॉन वाला ऊपर जा सकता है, तो देखो 1 अपॉन कॉस क्या होता है, 1 अपॉन कोसेक क्या होता है, 1 अपॉन कोसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है ना बच्चा, साइन थीटा होता है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, राइट ना बच्चा। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो बच्चा, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, यहाँ पे ऐसा कुछ दिया नहीं बच्चा, है ना, इसको मतलब चेंज करना पड़ेगा अपने को। अब इसको चेंज करना मतलब बच्चा थोड़ा दिक्कत देगा, अब अपने समझ में नहीं इसको क्या करूं, क्योंकि एडजॉइंट आप देखो बच्चा इसको और इस वाले पार्ट को देखो, बस फर्क इसका दिख रहा है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस है, क्या मतलब बच्चा मैं इसको, क्या इसको मैं ऐसा चेंज कर सकता हूँ, क्या रो को मैं कॉलम में ला सकता हूँ, रो को कॉलम में लाया तो माइनस क्या हो जाएगा, इसका मतलब बच्चा ट्रांसपोज है, ये क्या बच्चा ट्रांसपोज है। आप सभी को पता रहे बच्चा, मैं इसका ट्रांसपोज निकालता हूँ, ए का ट्रांसपोज निकालो बच्चा, तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 1 1 इधर दिया तो ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे कॉट दिया देखो कॉट थीटा बाय क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये पार्ट नीचे चलो ऊपर चले जाएगा, माइनस कॉट थीटा बाय 2 अपन क्या देगा 1। देखो बच्चा ट्रांसपोज आया कि नहीं यार, मतलब यहाँ पे क्या लिख सकता बच्चा, ए ट्रांसपोज, क्या लिख सकता बच्चा इसको, ए ट्रांसपोज। अभी भी आंसर नहीं दिख रहा बच्चा आपको, है ना, साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 ऐसा नहीं दिख रहा है, नहीं बच्चा, ये देखो ये पूरे का थीटा अपन 2 दिया है, ऐसा हाफ का मतलब एंगल के अंदर है बच्चा, एंगल है एंगल, यहाँ पे ऐसा नहीं दिया बच्चा, समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है क्या बच्चा आप सभी को। अब देखो ध्यान से, अभी भी कोई दिक्कत है बच्चा, अभी भी कोई दिक्कत है, अभी क्या करेंगे बच्चा, ध्यान से देखो, ये कोसेक तो पॉसिबल नहीं है बच्चा, ये देखो हमारे पास दो ऑप्शन एलिमिनेट हो चुका है बच्चा, दोनों नहीं होगा, अब इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। अब कैसे हो सकता है बच्चा, देखो ट्रिग्नोमेट्री कुछ फॉर्मूले बच्चा आपको पता होगा तो बेसिक अगर पता होगा तो आपको समझ में आ जाएगा क्या चीजें हैं। देखो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ बच्चा फॉर्मूले, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो आपको शायद समझ में आ जाएगा, शायद आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखो बच्चा, यहाँ पे क्या हो सकता है, cos 2 थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाए 2 cos स्क्वायर थीटा -1, बट यहाँ पे साइन है। एक और फॉर्मूला बच्चा cos 2 थीटा, 4 फॉर्मूले थे इसके बच्चा, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, याद है बच्चा, तो sin स्क्वायर थीटा अगर यहाँ डबल थे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल एंगल फॉर्मूला, डबल एंगल फॉर्मूला, समझ में आया क्या। मैं क्या करता हूँ, इस 2 sin इधर लेके जाता हूँ, तो 2 sin स्क्वायर थीटा इधर हो जाएगा, और 1 यही रहने दो, इस cos का ले जाओ, माइनस cos 2 थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 नहीं चाहिए, 2 के इधर भेज दो बच्चा, क्या बन जाएगा बच्चा, ध्यान से देखो आप सभी, क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा बच्चा, यहाँ पे ध्यान से देखो आप सभी, यहाँ पे क्या बनने वाला है बच्चा, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा इधर 1 माइनस cos 2 थीटा हो जाएगा, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 2। अब ध्यान से सुनो बच्चा, यहाँ पे अगर यहाँ पे थीटा, यहाँ पे 2 थीटा, अगर यहाँ पे हाफ है तो यहाँ पे 1 थीटा हो जाएगा, मीन्स 1 माइनस cos थीटा हो जाएगा, इधर इधर हाफ है, अगर इधर हाफ है तो इधर क्या 1 होगा, इधर डबल है, इधर 1 हो रहा था, मतलब हाफ का सिंगल हो जाएगा, डिवाइड बाय 2, यहाँ पर जाएगा 80, यहाँ हो जाएगा 80। क्या ऑप्शन में क्या बच्चा हमारे पास, ऑप्शन में क्या बच्चा, ध्यान से देखो, ऑप्शन में क्या 1 माइनस, मतलब ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बच्चा डी, करेक्ट ना बच्चा, आप सभी देख सकते हो 1 माइनस cos थीटा 0.2 इंटू 80, एकदम सिंपल बच्चा। चलो नेक्स्ट पार्ट में बढ़ते हैं, मैं साइड हो जाता हूँ बच्चा, चलो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर बच्चा कौन सा, वो क्वेश्चन में क्या था 10 था, क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। इसको लेके आते हैं बच्चा, देखो ध्यान से आप सभी, क्या क्वेश्चन दिया बच्चा आप सभी को, क्या क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन क्या दिया बच्चा आप सभी के पास, ये आपके पास दे दिया 1 10 10x माइनस 10x 1 दे दिया, देन ए ट्रांसपोज, देन ए इनवर्स, ए ट्रांसपोज ए इनवर्स बच्चा, देखो ए ट्रांसपोज इनटू ए इनवर्स बोला है। अब ए ट्रांसपोज बच्चा बहुत इजी बच्चा निकालना, ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रो को कॉलम में चेंज कर दो, 1 यहाँ पे जाएगा 10x हो जाएगा, माइनस 10x ऊपर हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1, राइट ना बच्चा, ये ट्रांसपोज हो गया। अब इनवर्स फाइंड आउट करना बच्चा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन चाहिए, इनवर्स कैसे निकालें बच्चा, अब उसके पहले हमें क्या चाहिए बच्चा, उसका डिटर्मिनेंट, क्या चाहिए हमें उसका डिटर्मिनेंट, निकाल दो बच्चा, इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा 1 10x हो जाएगा, माइनस 10x दिया यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 1 जा 1 माइनस माइनस प्लस, है ना, क्योंकि एक माइनस बीच में आता है, तो 10 स्क्वायर x हो जाएगा, आपको पता 1 + 10 स्क्वायर क्या था बच्चा 6 स्क्वायर x हो जाएगा, मतलब मुझे मिल गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए मिल गया हम लोग को, है ना, ये फॉर्मूला आपको याद है बच्चा, अभी प्रीवियस मैंने बताया आपको, राइट ना बच्चा। चलो यहाँ तक पार्ट क्लियर हो गया, अभी आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे बच्चा, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। अभी हमें क्या निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है बच्चा, हम क्या करते हैं बच्चा, सेम चीज लिखते हैं, खाली इसको इंटरचेंज करिए, सारे पार्ट को इंटरचेंज करते हैं, 1 1 सेम रहेगा, यहाँ पे साइन माइनस 10x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बच्चा माइनस वाला क्या आ जाएगा प्लस 10x हो जाएगा, राइट ना। चलो
एडजॉइंट भी मिल गया, हम क्या निकालेंगे बच्चा ए इनवर्स, तो ए इनवर्स इक्वल्स टू क्या बन जाएगा बच्चा, बताओ ध्यान से क्या बन जाएगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यहाँ पर जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा, राइट ना बच्चा। 1 अपॉन डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या था बच्चा, सेक स्क्वायर आया था, क्या था, सेक स्क्वायर एक्स आया था। अब इसका डिटर्मिनेंट क्या है बच्चा, पता है यहाँ पे 1 माइनस 10x हो जाएगा, 10x यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, राइट ना बच्चा। अब ए इनवर्स हो गया। अब हमें चाहिए क्या बच्चा, हमें क्या चाहिए, ए ट्रांसपोज इंटू ए इनवर्स, ए ट्रांसपोज इंटू ए इनवर्स, ध्यान से देखो बच्चा, ए ट्रांसपोज इंटू ए इनवर्स। अब ये ट्रांसपोज हमारे पास क्या था बच्चा, ध्यान से देखो आप सभी, 1 माइनस 10x आया था, यहाँ पे 10x था, देन यहाँ पे 1 था, राइट ना बच्चा। अब उसके बाद क्या, इसके बाद क्या बच्चा, ध्यान से देखो अभी आप सभी, अब इसका ए ट्रांसपोज हमारे पास क्या बच्चा, पूरा पार्ट है ना ट्रांसपोज, ये लिखते हैं 1 अपॉन सेक स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन सेक स्क्वायर एक्स, है ना। सेक स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चा, कॉसेक लिख सकता हूँ, है ना, कॉसेक लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो, फिलहाल मैं इसको अभी यही लिखता हूँ, अभी बाद में देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या है बच्चा, देखो 1 माइनस 10x, 1 है ना, 1 माइनस 10x, फिर यहाँ पे 10x, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये दोनों सेम दिख रहा है बच्चा। 1 अपॉन सेक क्या था बच्चा, यहाँ पे कॉस हो जाएगा ना, कॉस स्क्वायर एक्स, तो आपसे भी पता रहेगा कॉस एक्स क्या होता है बच्चा, 1 अपॉन सेक एक्स होता है, तो मैंने 1 अपॉन सेक को कॉस लिख दिया, वहां पे स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। अब ये दोनों सेम बच्चा, उसको मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं बच्चा, उसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 1 जा 1 माइनस, है ना, 10 स्क्वायर एक्स हो जाएगा, क्या बच्चा, 10 स्क्वायर एक्स हो जाएगा, राइट, याद है पार्ट, 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स हो जाएगा। देन आगे बढ़ते हैं, 1 1 के साथ 10 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट है। अब यहाँ पर आते हैं बच्चा, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 1 इंटू 10 तो माइनस 10 एक्स हो जाएगा, फिर 1 के साथ ऐड मल्टीप्लाई माइनस, एक सेकेंड में इसको रफ करता हूँ, मैं इस वाले पार्ट को वापस से करता हूँ, रुको एक सेकेंड, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा बच्चा, वेट करो। इस वाले पार्ट को मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे, cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब देखो ये पार्ट इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 1 जा 1 प्लस 10 इंटू 10, है ना, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे मैं डायरेक्टली माइनस कर देता हूँ बच्चा, यहाँ पे मैं डायरेक्टली क्या करता हूँ, माइनस करता हूँ, 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, राइट बच्चा, का पार्ट। अब इधर आते हैं, ये फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम के साथ, 1 इंटू 10x तो माइनस 10x हो जाएगा, है ना, प्लस ये माइनस 10 इंटू 1 क्या जो बच्चा यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे क्या देगा, माइनस 10 इंटू 1 माइनस 10x हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे आते हैं बच्चा, ये 10 इंटू 1 क्या जाएगा, 10x हो जाएगा, 1 इंटू 10x तो प्लस 10x हो जाएगा, राइट ना बच्चा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं बच्चा, 10x इंटू माइनस 10x माइनस 10 स्क्वायर एक्स हो जाएगा, 1 इंटू तो यहाँ पे प्लस 1 हो जाएगा, राइट ना बच्चा। आते का पार्ट, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं बच्चा, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। अब क्या हमारे पास ऑप्शन में से कुछ दिया है, क्या नहीं दिया ना, ऑप्शन में से कुछ दिया है क्या नहीं दिया, हम क्या करेंगे बच्चे, उसको चेंजेस करने का ट्राई करेंगे, है ना, चेंजेस करने का ट्राई करेंगे। 1 प्लस माइनस, यहाँ पे क्या दिया, cos 2x दिया है, डिफरेंट दिया ना बच्चा। अभी क्या करें, देखो ध्यान से, 1 एक काम करते बच्चा, हमने इसको ना कॉस में जो चेंज किया था, सिंपल समझो बच्चा, यहाँ पे जिसको हमने इसको चेंज किया था, मैं इसको सेम रखता हूँ पहले, ध्यान से देखो बच्चा, यहाँ पे 1 अपॉन क्या था बच्चा, यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स, राइट है बच्चा। 1 अपॉन सेक स्क्वायर हमने क्या देखा बच्चा, 1 अपॉन सेक स्क्वायर क्या होता है, आप नोटिस करो बच्चा, देखो 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स होता है, इक्वल टू क्या था बच्चा, सेक स्क्वायर एक्स होता है, राइट ना, क्योंकि यहाँ पे सब cos 2x sin 2x में दिया है, तो हमें चेंज करना पड़ेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं बच्चा, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो बच्चा ध्यान से, 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स हो गया, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लो, माइनस माइनस क्या जाएगा, माइनस 2 10x हो जाएगा, यहाँ पर आते बच्चा 2 10x हो जाएगा, यहाँ पे पहले 1 लिखो, फिर माइनस 1 लिखो, फिर माइनस 10 स्क्वायर एक्स हो जाएगा, करेक्ट है बच्चा। अब इस वाले पार्ट को अंदर भेजो, सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा बच्चे, देखो ध्यान से, 1 1 जाओ 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स हो जाएगा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 2 10x अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स हो जाएगा, राइट ना बच्चा।
यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, 2 tan x हो जाएगा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा। इधर मल्टीप्लाई करो 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। लो अब तो हमारा काम खत्म हो गया बच्चा, अब पूरा काम खत्म हो गया। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, बस फॉर्मूला अप्लाई करना, बस फॉर्मूला अप्लाई करना बच्चा। ध्यान से देखो बच्चा, ध्यान से देखो आप सभी। 1 माइनस tan स्क्वायर अपन 1 प्लस tan किसका होता है बच्चा? cos 2x का हो जाता है, राइट ना। माइनस देखो, माइनस को भूल जाओ, सिर्फ इसको देखो, किसका होता है? ये साइन का होता है, साइन 2x हो जाएगा। यहाँ पे देखो, ये भी किसका? साइन का था, क्या हो जाएगा? साइन 2x हो जाएगा। ये किसका था बच्चा? cos का, तो cos 2x हो जाएगा, राइट ना बच्चा। ध्यान से देखो, ऑप्शन में क्या आपके पास? ऑप्शन में आपके पास है क्या बच्चा? ध्यान से देखो आप सभी, ऑप्शन में क्या बच्चा? आप सभी ध्यान से देखो, ऑप्शन में है क्या? cos प्लस में, साइन माइनस में, यहाँ पे माइनस नीचे, ये वाला ऑप्शन, ये ऑप्शन हटा दो बच्चा, ये ऑप्शन नहीं रहेगा। cos 2x माइनस साइन प्लस में cos, ऑप्शन नंबर बी बच्चा, ऑप्शन नंबर बी। अरे बच्चा आपको समझ में आ गया? आपको समझ में आ गया? ए ट्रांसपोज इनटू ए इनवर्स, ए ट्रांसपोज इनटू ए इनवर्स, बहुत सिंपल बच्चा। प्लीज आप एक बार देख लेना बच्चा, बहुत सिंपल है, प्लीज प्रैक्टिस कर लेना बच्चा, ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते बच्चे, सो आप कॉपी कर लो, ठीक है। चलो अच्छा, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं हम लोग, ध्यान से देखो आप सभी। अब क्वेश्चन नंबर बच्चा हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या था हमारे पास? ध्यान से आप सभी सुनो बच्चा, क्वेश्चन क्या था हमारे पास? ए हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया है, ध्यान से देखो, एक मैट्रिक्स दिया है 1 1 0 1 दिया है, बी दे दिया आपके पास, एक्स दे दिया, इफ ए एक्स बी है ना, ए एक्स इक्वल्स टू आपके पास बी बोल दिया। ए का मैट्रिक्स बताओ, हमारे पास क्या दिया? 1 1 1 0 1 3, यहाँ पे 1 माइनस 2, यहाँ पे आ जाएगा 1। एक्स आपके पास करेगा बच्चा, एक्स आपके पास करेगा ए बी सी रहेगा, देन बी आपके पास बताओ क्या? बी आपके पास 6 दिया, 11 दिया, आपके पास 0 दे दिया, राइट ना। अभी इसको सॉल्व करने में बच्चा आप सभी को बहुत अच्छे से आता है, सॉल्व करना आप सभी को बहुत अच्छे से आता है बच्चा। ध्यान से देखो, हम रिडक्शन मेथड यूज करेंगे बच्चा। हम यहाँ क्या करेंगे बच्चा? इधर का पार्ट को हम जीरो करने का ट्राई करेंगे। क्या करेंगे बच्चा? इसको जीरो, मतलब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ना, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में करो या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में करो, किसी दो में से एक में करो बच्चा। मैं डायगोनल्स के नीचे जीरो करने का, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो करने का ट्राई करता हूँ, राइट ना बच्चा। सबसे पहले इसको जीरो करते हो बच्चे, जीरो कैसे हो जाएगा? ये कहाँ पे बच्चा? R3 में है, R3 को जीरो करना है, तो R3 में चेंजेस करना है। R3 किससे माइनस होगा बच्चा? R1 के साथ माइनस हो जाएगा। ध्यान से देखो बच्चा आप सभी, तो 1 सेम होगा, 2 भी सेम हो जाएगा, 3 में चेंजेस होगा, R3 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, R3 माइनस 2, देखो बच्चा ध्यान से, यहाँ पे क्या रहेगा? -2 माइनस ऑफ R1, क्या आपके पास 1 है, आ जाएगा -3 है ना, माइनस देखो -2 -1 हो जाएगा, राइट ना बच्चा। अब देखो R3 आपके पास 1 है, देन माइनस ऑफ R1 आपके पास 1 है, क्या हो जाएगा बच्चा? यहाँ पे 0 हो जाएगा, डायरेक्टली यहाँ पे 0 हो गया। आगे बढ़ते बच्चे ध्यान से देखो, ए बी सी, यहाँ पे भी चेंजेस होगा बच्चा, चेंजेस R3 में हो रहा है, तो R1 R2 सेम होगा। क्या चेंजेस होगा बच्चा R3 में? R3 0 माइनस ऑफ R1 क्या बच्चा? -6 हो जाएगा। कैसे हो बच्चा? 0 R3 माइनस R1 क्या था? 6 था, इसमें आ गया -6, करेक्ट ना बच्चा। अब देखो बच्चा, हम क्या करते हैं, हम डायरेक्टली यहाँ से नंबर उठा लेते हैं। ये देखो, ये हमारा x सॉरी ए वन जा ए प्लस बी वन जा बी प्लस सी वन जा सी इक्वल आ जाएगा बच्चा यहाँ पे 6 हो जाएगा। सेम बी के लिए x, देखो ए वाला पार्ट 0 हो गया, बी वाला पार्ट ऑन हो जाएगा, b इंटू 1 बी प्लस 3 इंटू सी 3 सी इक्वल क्या बच्चा यहाँ पे 11 हो जाएगा, राइट ना बच्चा। लास्ट का पार्ट देखो, ए का हमारे पास बच्चा, ए वाला पार्ट 0 सी पार्ट 0 बच्चा 1 बी, तो बी इक्वल आ जाएगा बच्चा, सॉरी एक सेकेंड ना। अब देखो बच्चा, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है -3 किसके साथ रहेगा बच्चा? बी के पास रहे, तो -3 बी इक्वल आपके पास क्या आ जाएगा बच्चा? यहाँ पे ये वाला पार्ट है ना, बी के साथ यहाँ पे आ जाएगा -6, है ना बच्चा। मीन्स हमारे पास क्या मिला? -3 बी इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो देखो बी इक्वल टू 6/3, 3 2 6, मतलब बी इक्वल आ जाएगा 2, बी इक्वल 2 आ गया। रख दो बच्चा यहाँ पे, सेकंड में रख दो, सेकंड में रख दो, बी प्लस 3c, बी प्लस 3c इक्वल क्या था? 11 था ना बच्चा। क्या है? बी हमारे पास कितना है? 2 प्लस 3c इक्वल आ जाएगा 11, 2 का मतलब 3c इक्वल आ जाएगा 11 माइनस 2 आ जाएगा आपके पास 9, 3c, तो c इक्वल टू 9/3, 3 3 जा 9, तो c इक्वल आ जाएगा आपके पास c, है ना, c इक्वल आ जाएगा 3 c मिल गया, b मिल गया, पुट कर दो 1 में, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, ये आपके पास नहीं पता है बच्चा, कितना हमारे पास यहाँ पे 6 है,
ये आपको नहीं पता, ए को रखो, बी हमारे पास क्या बचा 2 है, सी हमारे पास 3 है, इक्वल आ जाएगा 6, ए प्लस यहाँ पे आ जाएगा 5 इक्वल टू 6, ए क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा 6 माइनस 5 आ जाएगा 1, ए केवल आपको क्या मिल गया बच्चा 1 मिल गया। राइट यहाँ तक का पार्ट। चलो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं बच्चा। यहाँ तक होने के बाद हमें पूछा क्या बच्चा, पूछा क्या हम लोग, आंसर है पूछा क्या है, यहाँ पे आंसर खत्म नहीं हुआ बच्चा, हमें पूछा कुछ और है, पूछा कुछ और हम लोग को बच्चा, ध्यान से तो पूछा कुछ और हम लोग को, क्या पूछा हम लोग से बच्चा, ध्यान से सुनो, 2a प्लस बी प्लस 2c, ये पूछा है 2 इंटू ए वन प्लस बी हमारे पास क्या बचा 2 है, प्लस 2 इंटू सी हमारे पास क्या 3 है, 2 1 जा 2 है ना, प्लस 2 प्लस 2 3 जा 6, कितना आ जाएगा बच्चा 10, कितना आंसर है बच्चा हमारे पास 10, लेकिन ऑप्शन में क्या बच्चा, हाँ ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बच्चा ए हो जाएगा हमारे पास 10। क्लियर है बच्चा आधा का पार्ट। चलो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, कॉपी कर लो बच्चे इसको, नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। अब इसमें क्या दिया बच्चे, ध्यान सुनो आप सभी, इसमें क्या दिया, एक सेकेंड, इस वाले क्वेश्चन में क्या दिया बच्चा आप सभी को, ध्यान से देखो, क्वेश्चन ए आपके पास मैट्रिक्स दिया, बी आपको मैट्रिक्स दिया, ए प्लस बी द होल मैट्रिक्स, मतलब ए मैट्रिक्स आपके पास दे दिया 1 माइनस 1 2 माइनस 1, बी आपके पास दे दिया बच्चा आप पे 1 1 4 माइनस 1 दे दिया, राइट ना बच्चा। हमें ए प्लस बी निकालना है, बाद उसका इनवर्स देखेंगे, ए प्लस बी पता क्या आ जाएगा, मैट्रिक्स 1 माइनस 1 2 माइनस 1 हो जाएगा, प्लस बी करना बच्चा, बी मैट्रिक्स मेरे पास क्या दिया बच्चा, ध्यान देखो 1 1 4 माइनस 1, ऐड करते बच्चा दोनों को, 1 प्लस 1 1 माइनस 1 प्लस 1 0, 2 प्लस 4 6 माइनस 1 माइनस 2, हमें क्या मिला बच्चा, ए प्लस बी मिल गया, ए प्लस बी मैट्रिक्स मिला। हम क्या करेंगे बच्चा इसके बाद, ए प्लस बी का हमें क्या इनवर्स निकालना है, इनवर्स निकालने के लिए, इनवर्स निकालने हमें बच्चा क्या चाहिए, इसका डिटरमिनेंट चाहिए, ए प्लस बी का डिटरमिनेंट निकालो बच्चा, तो क्या आ जाए डिटरमिनेंट बच्चा, देखो ध्यान से 106 माइनस 2, क्या बनने वाला बच्चा बताओ, क्या बनने वाला है, 2 माइनस 2 माइनस यहाँ पे 0 हो जाएगा, मीन्स माइनस 2 आ जाएगा, राइट ना। अब क्या निकालो बच्चा, एडजॉइंट ऑफ ए प्लस बी निकालेंगे, ए प्लस बी है ना बच्चा, समझ में आ रहा है क्या, ए प्लस बी एडजॉइंट निकालेंगे बच्चा, एडजॉइंट क्या हो जाएगा बताओ जरा ध्यान से। अब इसी का इंटर देखो, इसी का हम क्या करेंगे बच्चा, इंटरचेंज कर देंगे, माइनस ऊपर जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 है तो प्लस में रहेगा, बिकॉज माइनस टू करने से, और प्लस 6 क्या देगा -6 हो जाएगा। ये चीज आपको पता चल गया बच्चा, एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, तो ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट हो जाएगा, है ना, लेकिन यहाँ पे ए नहीं, यहाँ पे कौन है बच्चा, ध्यान देखो, ए प्लस बी द होल इनवर्स ना, क्या बन जाएगा बच्चा, यहाँ पे देखो सिर्फ यहाँ पे ए नहीं रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा बच्चा, ध्यान से देखो आप सभी, ए प्लस बी द डिटर्मिनेंट, यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट बच्चा हमारे पास क्या आया था, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट -2 हो जाएगा, यहाँ पे मैट्रिक्स का हमारे पास है, मैट्रिक्स है एडजॉइंट का -2 0 -6, यहाँ पे 1 हो जाएगा, -2 को अंदर भेजना, भेज देते बच्चा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -2 अपॉन -2 0 अपॉन -2 -6 अपॉन -2 1 अपॉन -2, क्या बन के आएगा बच्चा, देखो यहाँ पे सब कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 2 इन सा 2 3 सा, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा -1 अपॉन 2। ऑप्शन में क्या बच्चा, देखो ध्यान से, ऑप्शन में क्या हमारे पास, ऑप्शन में है क्या 1, कहीं नहीं है, -1 0 -1/2, इसकी गलती हुआ क्या बच्चा, एक सेकेंड देखो बच्चा ध्यान से, ए प्लस बी था 1, ए प्लस बी 1 प्लस 1, सिट यार 1 प्लस 1, देखो ना बच्चा यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ मैंने गलती कर दिया, 1 प्लस 1 क्या होता है बच्चा, 2 होता है ना, 1 प्लस 1 क्या होता है 2 ना, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 2 मीन्स बच्चा यहाँ पे 2 हो जाएगा, राइट ना। यहाँ पे क्या हमारे पास आना है बच्चा, ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या आना है, 2 2 4 आ जाएगा बच्चा -4, यहाँ पे आ जाएगा -4, हाँ ठीक है ना बच्चा। अब देखो बच्चा यहाँ पे क्या हो रहा है, -4 हुआ, हम इसको इंटरचेंज करते हैं बच्चा, यहाँ पे जो 1 लिखा तो मैंने यहाँ पे चेंज, मैं इसको पूरा रफ करूँ, ये मैं पूरा रफ कर देता हूँ बच्चा, सबसे बेटर क्या मैं पूरा रफ करता हूँ, वापस बताता हूँ, ध्यान से देखो आप सभी, ध्यान से देखो,
ये भी रफ करता हूं मैं। देखो गलती क्या हुआ बच्चे मेरे से, यहाँ पे 1 + 1 2 हो जाएगा, 1 प्लस -1 + 1 0, 2 + 4 6, -1 + -1 -2 हो जाएगा। राइट ना बच्चा। नेक्स्ट पार्ट हम क्या निकालेंगे, इनवर्स निकालना है। हम क्या निकालेंगे बच्चा, सबसे पहले a + b था, इसका हमें डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। डिटरमिनेंट कैसे आएगा बच्चा, ध्यान से देखो आप सभी। 2 2 = 4, -4 हो जाएगा और पूरा पार्ट इधर 0 हो जाएगा। राइट ना बच्चा। हम क्या निकालेंगे बच्चा, इसके बाद एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट ऑफ a + b, तो क्या बन जाएगा बच्चा, देखो इसी का इंटरचेंज कर देते हैं, माइनस ऊपर जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -2, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे साइन चेंज कर दो, यहाँ पे आ जाएगा -6, यहाँ पे आ जाएगा 0। तो चेंजेस लोग यहाँ पे। अब a + b द इनवर्स निकालना है, तो 1/a + b का डिटर्मिनेंट हो जाएगा, फिर यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ a + b हो जाएगा। राइट ना बच्चा। चलो मैंने जो गलती किया बच्चा उसको रिपीट नहीं करो बच्चे, ध्यान से भी आप देखो, क्योंकि यहाँ पे एक बार गलती हो गया, मैंने यहाँ पे नोटिस नहीं किया। 1/, ये हमारे पास क्या था बच्चा, यहाँ पे -4 आया था। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा, देखो -2 0 -6 आ जाएगा 2। अब -4 के अंदर भेजो, -2/-4 हो जाएगा, 0/-4 हो जाएगा, -6/-4 हो जाएगा, 2/-4 हो जाएगा। राइट ना बच्चा। अभी ध्यान से देखो बच्चा, अभी ध्यान से देखो। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या होने वाला है बच्चा, नेक्स्ट पार्ट में 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, मतलब क्या बचेगा बच्चा, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे आ जाएगा 0, 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा, है ना, 3/2, क्या बचेगा बच्चा 3/2, यहाँ पे आ जाएगा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, मीन्स -1/2। तो बच्चा ऑप्शन में क्या बच्चा, 1/2 0 3/2 1/2, लेकिन माइनस में नहीं होगा वाला बच्चा, बेटा वाला पार्ट नहीं होने वाला बच्चा। राइट ना। चलो नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। इसमें 1/2 0 3/2 -1, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बच्चे कौन सा रहेगा, बी रहेगा। राइट ना। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा बच्चा, बी रहेगा। गला खराब है बच्चे, इसलिए वर्ड थोड़ा आगे पीछे निकल जा रहे हैं। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं बच्चा, कॉपी कर लो, आप इसको कॉपी कर लो फटाक से। चलो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं बच्चा, क्वेश्चन रीड करो बच्चा, आपसे क्वेश्चन रीड करो फटाफट, क्या दिया है रीड के बच्चा, क्वेश्चन क्या दिया हमारे पास। देखो क्वेश्चन क्या था हमारे पास, ध्यान से देखो आप सभी। ये हमारे पास ऐसा फॉर्मेट में पहले से दे दिया, हमें 2x - y + z हमें फाइंड आउट करना है। हम इसको लिखते हैं बच्चे यहाँ पे 1 1 1 1 -2 -2 हो जाएगा, 1 3 1 हो जाएगा, यहाँ पे x y z हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा 0 3 4, है ना। अभी जस्ट हमने ऐसा क्वेश्चन किया, हम रिडक्शन मेथड यूज करते हैं बच्चा। आप सभी जस्ट अभी बोर्ड एग्जाम दे कर बच्चा, आप सभी को बहुत अच्छे से पता रहेगा। हम इसको 0 करते हैं, इसको 0 करते हैं, इसको 0 करते हैं, या तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स करते हैं। इसको 0 करना बच्चे क्या करेंगे, हम R1 में चेंजेस, सॉरी R2 में चेंजेस कर रहे हैं, है ना, R2 में चेंजेस कर रहे हैं, R2 में क्या चेंजेस कर रहे हैं, R1 से माइनस कर दे रहे हैं। अब ध्यान से देखो बच्चा, आप सभी ध्यान से देखो, आप सभी क्या होने वाला है बच्चे, देखो फर्स्ट रो सेम होगा, थर्ड रो सेम होने वाला है ना, एक्स वाई जेड सेम होने वाला है, 0 यहाँ पे 4 सेम होने वाला है। चेंजेस क्या होगा बच्चा, यहाँ पे होगा, है ना। R2 क्या बच्चा 1, R1 क्या 1 1 - 1 0, R2 क्या आपके पास -2 माइनस R1 आपके पास क्या 1 है, आ जाएगा -3, यहाँ पे आ जाएगा -3, R2 आपके पास क्या -2, फिर माइनस ऑफ R1, यहाँ पे आ जाएगा अगेन -3, R2 आपके पास क्या है 3 - 0, तो आ जाएगा आपके पास 3। डन है बच्चा। अब इसको 0 करते हैं, किससे, 1 के साथ ही करेंगे, है ना बच्चा। ध्यान से देखो आप सभी बच्चा, R3 में चेंजेस कर रहे हैं, किससे, R3 - R1 के साथ। राइट ना बच्चा। अब देखो ध्यान से बच्चा, क्या होने वाला है, चेंजेस कहाँ हो रहा है, R3 में हो रहा है, तो R1 सेम रहने वाला है, एक्स वाई जेड सेम रहने वाला है ना। R1 सेम, R3 में चेंजेस है, R2 भी क्या रहेगा बच्चा, सेम रहेगा, है ना। डन। अब देखो आगे पार्ट में देखते हैं बच्चा। अब क्या, R3 आपके पास क्या 1 - 1 1 - 1 क्या आ जाएगा 0, फिर R3 3 - 1 3 - 1 आपके पास आ जाएगा 2, R3 1 - 1 आ जाएगा 0। राइट ना बच्चा। अब यहाँ देखते हैं बच्चा, R3 4 - 1 मतलब 4 - 0 मीन्स क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। डन बच्चा। देखो अभी ध्यान से, अब आपको यहाँ पे मिनिमम 2 0 चाहिए था यहाँ पे, अब इसको निकाल सकते हो बच्चा डायरेक्टली। क्या हो जाएगा, ये देखो, ये x के प्लेस पे था 0, y के प्लेस पे 2 है, तो क्या बन जाएगा बच्चा, देखो तो 2y = 2, सी वाला पार्ट है, z वाला 0, तो यहाँ पे आ जाएगा लास्ट रो, देखा तो लास्ट रो देखना पड़ेगा
कौन यहाँ पे 4 है, यहाँ पर जाएगा 4, तो 2 की तरफ भेज दो, y इक्वल्स टू 4/2, 2 2 जा 4, y के लिए आपके पास क्या मिला बच्चा 2 मिल गया, राइट ना। अब दूसरा पार्ट, x वाला पार्ट 0 हो गया, y वाला पार्ट -3, z वाला पार्ट -3, तो -3 y -3 z इक्वल्स टू, हम दूसरे पार्ट को ले रहे हैं, दूसरे पार्ट के लिए क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा, राइट ना। तो y आपको पता है -3 × 2 हो जाएगा, -3 z इक्वल्स यहाँ पे आ जाएगा 3, 3 2 6, -6 -3 z इक्वल्स आ जाएगा 3 हो जाएगा, -6 का भेज दो, -3 z इक्वल्स टू 3 + 6 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 9 -3 z, तो क्या भेज दो बच्चा z इक्वल्स टू 9/3, -3 3 3 9, मींस z इक्वल्स टू क्या बच्चा हमारे पास आने वाला है, z इक्वल्स टू -3, z इक्वल्स टू -3। अब लास्ट पार्ट क्या बच्चा हमारे पास x बच रहा है ना, x निकालना है, तो x कहां से आएगा बच्चा, x कहां से आएगा बच्चा, ध्यान से देखो, फर्स्ट वाले एक कंडीशन से 1 1 1 मतलब x y z तीनों 1, यहाँ पे क्या जाएगा x y z इक्वल्स आ जाएगा 1, अपने को पता है z कितना है, x नहीं पता है, y पता है 2 है, z पता है कितना -3 है, तो प्लस यहाँ पे आ जाएगा -3 z है बच्चा इक्वल्स टू, यहाँ पे 1 नहीं आएगा बच्चा, यहाँ पे क्या था 0 था ना, मैंने गलती से 1 लिख दिया, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे क्या है बच्चा 0 आ जाएगा, राइट ना। तो x + 2 - 3 इक्वल्स आ जाएगा, अगेन यहाँ पे 1 लिखा है 0 आएगा, राइट ना बच्चा। x 3 में से 2 गया, आ जाएगा -1 इक्वल्स 0, -1 इधर भेज दो, x इक्वल्स आ जाएगा 1, ये गलती क्या था बच्चा, मैंने यहाँ पे 1 लिख के, राइट ना। चलो x y z मिल गया अपने को, अपने निकालना है क्या बच्चा, अपने निकालना है क्या, ध्यान से देखो आप सभी, निकालने क्या बोला अपने को, निकालने क्या बोला बच्चा अपने को, निकालने क्या बोला बच्चा अपने को 2x, यार निकालने क्या बोला बच्चा अपने को, ध्यान से देखो, अपने को निकालने बोला बच्चा, ध्यान सुनो, 2x - y + z, क्या बच्चा बोला है 2x - y + z, अब बता 2 × x 1 है, -y, y आपके पास क्या है 2 है, प्लस z, z आपके पास क्या बच्चा -3 है, राइट ना। 2 1 जा 2, -2 -3, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, -3 ऑप्शन, -3 बच्चा कौन सा क्वेश्चन, आंसर बच्चा ऑप्शन नंबर ए, -3 ना बच्चा, ऑप्शन नंबर ए, क्या बच्चा आपके पास -3 हो जाएगा, करेक्ट ना बच्चा। चलो एकदम अच्छे समझ में आ रहा है, चलो नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं बच्चा, नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं, कॉपी कर लो इसको। चलो बच्चा नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं हम लोग, देखो सिमिलर पैटर्न से क्वेश्चन है बच्चा, अभी जैसे मैंने आपको कराया था सेम पैटर्न से क्वेश्चन है बच्चा, आपको करना है क्या इसमें, देखो आप सभी, आपके पास दे दिया मैट्रिक्स दे दिया आपके पास, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x² + y² + z², आपको बोल दिया बच्चा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले क्या बच्चा यहाँ पे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लगाओगे, आपको x मिल जाएगा, आपको y मिल जाएगा और आपको z मिल जाएगा, ये दोनों की वैल्यू लाके स्क्वायर करके ऐड कर दो, आपको इसका आंसर आ जाएगा। तो आपको एज अ होमवर्क पार्ट बच्चा मैंने दिया, आप इसको सॉल्व करना और कमेंट सेक्शन में प्यार से लिख देना बच्चा कि इसमें से A B C D इसमें से क्या आपका आंसर आ रहा है, मैं वो क्रॉस चेक कर लूंगा बच्चा, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं बच्चा, हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं हम लोग, बच्चा क्या दिया है अब क्वेश्चन नंबर, क्या दिया बच्चा यहाँ पे देखो, कोई नंबर तो मैं भूल चुका बच्चा, कौन सा क्वेश्चन हमारा चल रहा था, छोड़ो उसको, देखो अभी ए बी अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब बच्चा है उसका डिटरमिनेंट क्या 0 नहीं होगा, सिंगुलर में तो 0 हो जाएगा, नॉन सिंगुलर 0 नहीं होगा, मतलब डिटरमिनेंट आपके पास ए कितना दे दिया है, के दे दिया है, मतलब नॉट इक्वल टू बच्चा डायरेक्टली 0 बोल दो। अब हमें क्या बोला, एडजॉइंट ऑफ ए द होल इनवर्स आपको बताना है कितना होगा। अब सबसे पहले बच्चा देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए इनवर्स क्या होता है हमारे पास 1 डिटरमिनेंट ऑफ क्या देगा, एडजॉइंट ऑफ ए होता है, राइट ना बच्चा, एडजॉइंट ऑफ ए होता है। 1 डिटरमिनेंट हमने क्या ले लिया बच्चा, के ले लिया, यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा, है ना, यहाँ पे ए इनवर्स हो जाएगा। हम क्या करते हैं बच्चा नेक्स्ट पार्ट में क्या करते हैं, इस के को यहाँ पे देते हैं, के इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ बच्चा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा, राइट ना। अब हम क्या करते हैं बच्चा, इस पूरे में हम ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, तो क्या जाएगा के या टेकिंग इनवर्स बच्चा, हमने इनवर्स यहाँ ले लिया, तो यहाँ पे आ जाएगा, क्यों ले रहे बच्चा बताता हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पे हमें इनवर्स से तो निकालना है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे इनवर्स ले लिया, राइट ना। अब देखो इनवर्स अंदर जाएगा, आप सभी को मैंने बताया था ए ऐसा,
ए बी द होल इनवर्स, तो पहले बी आ जाएगा, फिर यहाँ पे बी इनवर्स, फिर ए इनवर्स आ जाएगा, है ना। हमने दो मैट्रिक्स था तो ऐसा क्या था, अगर समझो कोई कॉन्स्टेंट है बच्चा, इनटू मेरे पास कोई इनवर्स ए दे दिया, इसको लेंगे हम लोग, क्या आ जाएगा, के का भी इनवर्स हो जाएगा, ए का भी इनवर्स हो जाएगा। ये क्या बच्चे, ये हमारे पास कोएफिशिएंट, उसको कुछ लेना देना नहीं बच्चा, आगे पीछे नहीं होता, चलेगा। तो यहाँ पर जाएगा के इनवर्स, यहाँ पर जाएगा ये इनवर्स द होल इनवर्स, राइट ना बच्चा, होल इनवर्स द, तो यहाँ पे मैं वापस इसको लिख देता हूँ, वापस समझाता हूँ बच्चा, ध्यान सुनो अभी आप लोग, क्या चीज है बच्चा, ध्यान सुनो। यहाँ पे इसके साथ इनवर्स जाएगा तो के इनवर्स द होल इनवर्स ऑफ द ए इनवर्स द होल इनवर्स हो जाएगा, इक्वल्स टू यहाँ पे क्या जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए द होल इनवर्स। अब ए इनवर्स देखो मैंने भी आपको बताया था, इनवर्स द होल इनवर्स क्या होता है बच्चा, आपके पास ए हो जाएगा, तो यहाँ पे के इनवर्स, इसको हम क्या बोल देंगे, ए इक्वल हो जाएगा बच्चा एडजॉइंट ऑफ ए द होल इनवर्स। अब के को हम लिख सकते हैं ए अपॉन के इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए द होल इनवर्स। ऑप्शन में क्या बच्चा, देखो ध्यान से, ऑप्शन में क्या हमारे पास, ऑप्शन में ए अपॉन के, मतलब पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है, पहले ऑप्शन आपका बच्चा करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट ना बच्चा। तो साइड हो जाता हूँ, कॉपी कर लेना बच्चा। अब इसको नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, क्या क्वेश्चन है बच्चा आपके पास, क्या क्वेश्चन है बच्चा आपके पास, ध्यान से देखो आप सभी। ए मैट्रिक्स दिया है एंड ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, देखो बच्चा ऐसा दिया, ए डॉट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू ए इंटू ए ट्रांसपोज, है ना। मैंने आपको क्या पूछा बच्चा, फाई प्लस बी की वैल्यू आपको बताना है, राइट ना बच्चा। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास क्या दिया, ए दिया है ना, ए लिखता हूँ यहाँ पे, फाई ए माइनस बी 3 2 दे दिया है। हम क्या करेंगे बच्चा, सबसे पहले एडजॉइंट निकालेंगे, तो एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेते बच्चा, एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेते, क्या हो जाएगा बच्चा, इसका इंटरचेंज करो, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस बी प्लस बी, यहाँ पे 3 माइनस 3 हो जाएगा, है ना, ये मैंने आपको बता दिया था। अब देखो बच्चे इन दोनों हम निकाल लेंगे, है ना, इन दोनों निकाल लेंगे, आगे बढ़ते हैं। ए इंटू ए ट्रांसपोज, ट्रांसपोज में निकाल लेते हैं, ये ट्रांसपोज क्या हो जाएगा बच्चा, बता ध्यान से, ए का, तो देखो रो में कॉलम हो जाएगा, 5 माइनस बी हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा 3 अपॉन 3 और 2 हो जाएगा, राइट ना बच्चा। अब इसी पार्ट में हम लिखते हैं इसको, इसी पार्ट में लिखते बच्चा हम लोग, ध्यान से देखो, यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, ये बताओ हमारे पास क्या है, 5a माइनस बी 3 देन यहाँ पे 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखो एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या है, 2b देन यहाँ पे -3 यहाँ पे क्या दिया बच्चा, 5a, राइट है, इक्वल्स टू, यहाँ पे बच्चा क्या, ए हमारे पास क्या है, क्वेश्चन लिख देते हैं यहाँ पे, 5a माइनस बी 3 यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो बच्चा, अब ध्यान से देखो आप सभी, ध्यान से देखो बच्चा, ए ट्रांसपोज बच्चा लिखते हैं हम लोग, ए ट्रांसपोज हमारे पास क्या दिया है, ए ट्रांसपोज 5a माइनस बी 3 और यहाँ पे जाएगा 2, मल्टीप्लाई करते बच्चा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, 5a 5 2 10a, है ना, फिर माइनस बी इंटू 3 माइनस माइनस प्लस 3 भी हो जाएगा, राइट ना बच्चा। सेम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, क्या देगा, 5ab हो जाएगा, इधर जाएगा मल्टीप्लाई होने, राइट ना, प्लस नहीं प्लस, देखो माइनस बी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस के, -5ab हो जाएगा, राइट ना बच्चा। अभी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते बच्चे, यहाँ पे ये वाला पार्ट हो गया, इसमें आते हैं 3 इंटू 2, 3 2 जा 6, देखो 3 2 जा 6, यहाँ पे 6 आते प्लस माइनस में हो जाएगा। अभी किससे जाएगा, इससे मल्टीप्लाई, 3 इंटू बी प्लस 5 2 जा 10, ये हो जाएगा, राइट ना बच्चा। सेम पार्ट यहाँ भी करते हैं हम लोग, सेम पार्ट यहाँ, आप सभी मल्टीप्लिकेशन आता रहेगा ना बच्चा, देखो मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ यहाँ पे, आप सभी देखते रहना बच्चे, ध्यान से देखो, ये वाला पार्ट इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट ना, 5 5 जा 25 ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ये वाला पार्ट अब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 3 जा 15 ए हो जाएगा, -2b हो जाएगा, राइट ना। तो नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, नेक्स्ट पार्ट में आते हैं बच्चा हम लोग, नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा बच्चे, देखो 3 5 जा 15 ये हो जाएगा, यहाँ पे -2b हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा और प्लस 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 2 जा
3 3 जा 9, 2 2 जा 4। करेक्ट ना बच्चा? आगे बढ़ता भी, ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा, 10a प्लस 3b, 0 0, 3b प्लस 10a, यहाँ पे क्या हो जाए बच्चा? 25a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 15a माइनस 2b। राइट ना बच्चा? 15a माइनस 2b, 9 4 कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। राइट ना? मैं एक काम करता हूँ ना बच्चा, एक काम करता हूँ, यहाँ पे इक्वेटिंग है ना, इक्वेटिंग, तो दो इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस हम इक्वल कर देते हैं। मतलब बच्चा क्या होने वाला है, ध्यान से देखो आप सभी। मतलब क्या, ये वाला किसके इक्वल हो जाएगा? इस वाले पार्ट के इक्वल हो जाएगा। ये वाला किसके इक्वल हो जाएगा? इस वाले के। कोई भी आप कोई भी उठा सकते हो, यहाँ पर उठाया तो 0, तो 15a प्लस सॉरी माइनस है, माइनस 2b इक्वल हो जाएगा 0। राइट ना बच्चा? का पार्ट हम क्या करते हैं, ये दूसरा लेते हैं बच्चा। दूसरा कौन सा? 3b इक्वल टू, देखो 3b प्लस 10a इक्वल आ जाएगा 13। 10 का लेते हो 10a देयरफॉर प्लस 3b इक्वल आ जाएगा 13। मार्क करते हैं इसको 1, इसको मार्क करते हैं 2। अब दोनों पहले सॉल्व करते हैं बच्चा, दोनों सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व होगा बच्चा? ध्यान से देखो, बहुत बेसिक है बच्चा। ये 3 है 2 है, 3 और 2 है, क्या करेंगे बच्चा? देखो दोनों सेम करने ट्राई करेंगे। सेम कैसे होगा? इसमें क्या करोगे बच्चा? तुम 3 से मल्टीप्लाई इसमें 2 से करते हो, तुम क्या करेंगे इसको 3 से करते हो मल्टीप्लाई, 3 से 15 से जा 45, ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, b यहाँ पे 0 हो जाएगा, मार्क इसको हट कर देते हैं। इसमें 2 से करते हैं तो 10 2 जा 20 हो जाएगा, 20a 2 जा 6b हो जाएगा, है ना, 26 हो जाएगा। हम क्या करेंगे बच्चा? एडिशन कर देते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली कैंसिल करते हैं। कितना हो जाएगा? 65a इक्वल हो जाएगा 26, है ना। तो अभी हम क्या करेंगे बच्चा? नेक्स्ट पार्ट में क्या करने वाले बच्चा? ध्यान से देखो आप सभी। अभी क्या हो जाएगा? a इक्वल टू 26/65। कैंसिल होगा क्या बच्चा? नहीं। हम फिलहाल इसको अभी ऐसे रखते हैं, फिर देखते हैं क्या होने वाला है। राइट ना? अभी हमें क्या निकालना है बच्चा? a मिल गया, हम b निकालते हैं। किसी एक में पुट कर देते हैं बच्चा, किसी एक में पुट करते हैं, क्या हो जाएगा देखो बच्चा। किसी एक में पुट करते हैं, आई थिंक मैं इसमें करता हूँ, इसे बोलते हैं 15a, a मीन्स आ जाएगा 26/65 माइनस 2b इक्वल आ जाएगा 0। यहाँ पे 5 5 3 जा 5 1 जा 5 3 जा, राइट ना बच्चा? 13 1 जा 13 2 जा 6 माइनस 2b इक्वल आ जाएगा 0, माइनस 2b 6 इक्वल आ जाएगा 2b। देयरफॉर क्या बन जाएगा बच्चा? यहाँ पे 2 उधर 6/2 इक्वल आ जाएगा b, 2 3 जा 3 इक्वल आ जाएगा b, देयरफॉर b इक्वल आ जाएगा आपके पास 3। फाइनल हमें क्या निकालना है बच्चा? ध्यान से देखो, हमें निकालना है क्या है? हमें निकालना है क्या बच्चा? ध्यान से देखो आप सभी। निकालने क्या बोला? 5a प्लस b निकालने बोला है। तो 5 इंटू ए, ये हमारे पास क्या था? 26 अपॉन 65 प्लस b, b कितना हमारे पास है? 3 है, राइट ना। 5 1 जा 5 3 जा 13 1 जा 13 2 जा 2 प्लस 3 कितना जाए बच्चा? यहाँ पे 5 आ जाएगा। 5 ऑप्शन में क्या बच्चा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन में बच्चा क्या हो जाएगा? डी। देखो चीजें तो सिंपल है, अगर आप फास्ट करो कैलकुलेशन आपका आ जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ तक क्वेश्चन का अटेम्प्ट किया। चलो आगे बढ़ते बच्चा, आप इसको कॉपी कर लो। नेक्स्ट पार्ट में आते बच्चा, नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन को क्या दिया आपके पास? ध्यान से देखो बच्चा, आपके पास क्या दिया है? ये आपके पास मैट्रिक्स दिया है, एडजॉइंट ऑफ 3a स्क्वायर प्लस 12a, है ना। हम क्या करते हैं बच्चों? सबसे पहले ये मैट्रिक्स लिखते हैं यहाँ पे 2 -3 -4 1, राइट ना बच्चा। देन हमें क्या बोला है? एडजॉइंट ऑफ 3a स्क्वायर प्लस 12 है ना। हम क्या करते हैं बच्चा? सबसे पहले a स्क्वायर निकालते हैं। a स्क्वायर मतलब 2 बार मैट्रिक्स लिखेंगे। कैसे? a स्क्वायर कैसे आता है बच्चा? देखो a इंटू ए ना, a इंटू ए, तो 2 -3 -4 1, यहाँ पर जाएगा 2 -3 -4 और 1 हो जाएगा। राइट ना बच्चा? आता का पार्ट। चलो नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। मल्टीप्लाई करते हैं, रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा
4 माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12 हो जाएगा, 2 3 जा 6 है ना, 3 1 जा 3, 4 2 जा 8, 1 4 जा -4 हो जाएगा, 3 4 जा 12, 1 1 जा 1, राइट बच्चा। तो यहाँ पे आ जाएगा 16, यहाँ पे आ जाएगा -9, यहाँ पे आ जाएगा -12, यहाँ पे आ जाएगा 13, करेक्ट ना बच्चा। अब क्या करना बच्चा, यहाँ पे हमने ए स्क्वायर निकाला, हमें क्या चाहिए बच्चा 3a स्क्वायर चाहिए, हम क्या डायरेक्टली यहाँ पे निकालते बच्चा, क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर प्लस 12a निकालते हैं, 3a स्क्वायर, ए स्क्वायर पता कितना है 16 -9 -12 13 हो जाएगा, प्लस 12, ये हमारे पास क्या था बच्चा 2 -3 था, 2 -3 था, राइट ना, -4 1 हो जाएगा, राइट ना बच्चा। तो आगे बढ़ते हम लोग, अब इसको अंदर भेज देते बच्चा, क्या होने वाला अंदर भेजते क्या होने वाला देखो ध्यान से, हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 16 3 जा 48 हो जाएगा, 9 3 जा 27 हो जाएगा माइनस में, यहाँ पे 12 3 जा 36 हो जाएगा, राइट ना बच्चा। यहाँ पे 13 3 जा 39 हो जाएगा, देन यहाँ तक बच्चा। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 12 को भी अंदर भेजते हैं, 12 2 जा 24 है ना, 12 3 जा 36 हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, 12 4 जा 48 हो जाएगा माइनस में, एंड 12 1 जा 12 हो जाएगा। अब दोनों क्या करते हैं बच्चा, सब एडिशन करते हैं, एडिशन क्या जाएगा 48 में 24 को 4 और 8 कितना जाएगा 12, 4 और 2 6 7 हो जाएगा 72, 27 माइनस 36 माइनस 27 दोनों ऐड हो जाएगा, यहाँ पे देखो 13 हो जाएगा, कैरी करेंगे 1 5 6 हो जाएगा -63 हो जाएगा, देन 36 48 कितना हो जाएगा बच्चा यहाँ पे 14, कैरी करेंगे 1, राइट है बच्चा, 84 -84 हो जाएगा, राइट है। 39 प्लस 12 11 3 4 5 51 हो जाएगा। अभी हमारे पास ये मिला, ये पूरा पार्ट हमें मिला, हमें चाहिए क्या बच्चा एडजॉइंट चाहिए ना। अभी देखो ये हमारे पास समझे मैट्रिक्स हो गया बच्चा, अब इसका एडजॉइंट बहुत इजी हो जाएगा, एडजॉइंट निकालना बहुत इजी बच्चा, देखो ध्यान से, जैसे हम किसी का एडजॉइंट निकालते हैं है ना, तुम क्या करते हैं ए मैट्रिक्स मेरे पास दिया है, ए दिया बी दिया सी दिया डी दिया, राइट ना बच्चा, हम क्या करते हैं डी को ए के पास भेजते हैं और ए को ए वाले पास डी के पास, यहाँ पे -b यहाँ पे -c, ये होता है ना एडजॉइंट, उसको बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए बोलते हैं। यहाँ पे इसका हम एडजॉइंट निकालेंगे, तो एडजॉइंट ऑफ क्या लिखें बच्चा, एडजॉइंट ऑफ किसका 3a स्क्वायर माइनस प्लस 12a, इसका एडजॉइंट निकालना है, तो क्या बन जाएगा बच्चा, देखो इसका हमने निकाला है, हम उसका इंटरचेंज करते हैं, 51 ऊपर जाएगा और 72 नीचे आ जाएगा यहाँ पे इस वाले साइड में, और माइनस क्या हो जाएगा बच्चा +63, और यहाँ पे माइनस क्या जाएगा +84 हो जाएगा। देखो बच्चा ऑप्शन में क्या, देखो ऑप्शन में क्या 51 63 84 72 है ना, एकदम करेक्ट है बच्चा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बच्चा आपके पास, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बच्चा बी हो जाएगा, करेक्ट ना। अरे बच्चा आपको समझ में आया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट पार्ट पे कॉपी कर लो आप इसको। अब बच्चा यहाँ पे क्या दिया है आपके पास, ध्यान से देखो आप सभी, मैं आपको हिंट देता हूँ कैसे सॉल्व करना, आप इसको सॉल्व करके दिखाते हैं बच्चा। तो क्या बोला अपने को क्वेश्चन में, क्या बोला अपने को, ध्यान से देखो बच्चा, सभी क्वेश्चन करा दूंगा बच्चा, ऐसा टेंशन नहीं है, करा ही रहा हूँ मैं, मोस्ट ऑफ क्वेश्चन में करा ही रहा हूँ, बस ध्यान से जो इजी बच्चा उसको मैं बता के दे रहा हूँ। ए इनवर्स ऑफ द होल क्यूब निकालना है। अब इनवर्स कैसे अपन निकालते हैं बच्चा, सबसे पहले ये मेरे पास दिया है 3 2 0 1 दे दिया, राइट ना बच्चा। इनवर्स निकालना, हम पहले इसका क्या निकालें डिटरमिनेंट निकालेंगे, क्या दिया बच्चा देखो 3 2 0 1 हो जाएगा, तो 3 1 जा 3, अब आ जाएगा 0, मींस इसका डिटरमिनेंट क्या है बच्चा 3 आ गया, राइट ना। अब इनवर्स निकाल, सबसे पहले निकालेंगे एडजॉइंट, क्या निकालेंगे बच्चा, इसका एडजॉइंट निकालेंगे। ध्यान देखो एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए क्या जाए बच्चा, सेम पार्ट को हम इंटरचेंज करते हैं, इस वाले पार्ट यहाँ पे, इस वाले पार्ट यहाँ पे 1 यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे -2 यहाँ पे आ जाएगा 0, हो गया एडजॉइंट। इनवर्स निकालो बच्चा, इनवर्स क्या जाएगा 1 अपॉन डिटरमिनेंट हो जाएगा, देन एडजॉइंट ऑफ क्या बच्चा यहाँ पे ए हो जाएगा, राइट ना। अब बताओ 1 अपॉन डिटरमिनेंट क्या आपके पास 3 था, एडजॉइंट 1 -2 0 3 हो जाएगा, तो मिल गया यहाँ तक का पार्ट। अच्छा आप इसको अंदर भेज दो, आपको देखो अंदर भेजना भेजो, अदरवाइज आप क्या करो बच्चा, यहाँ पे देखो बाहर है ना, बाहर ही रखो इसको। अब क्या बोला ए इनवर्स ऑफ द होल क्यूब बोला है, तो देखो 1 अपॉन क्या जाएगा 3 हो जाएगा, ब्रैकेट यहाँ पे देखो पूरा होल ब्रैकेट हो जाएगा, देन यहाँ पे आ जाएगा मैट्रिक्स
1 -2, यहाँ पे 0, यहाँ पर जाएगा 3, राइट ना बच्चा। वहां पे होल क्यूब, देखो 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, इसके साथ क्यूब जाएगा, इसके साथ क्यूब जाएगा, अपन यहाँ पे आ जाएगा 27। अब इसका क्या जाएगा बच्चा, हम उसको 3 बार कितने बार लिखे बच्चा, यहाँ पे 3 बार कितने बार लिखने वाले बच्चा हम लोग उसको 3 बार, क्यूब है ना, क्यूब है बच्चा, कितने बार लिखे हम लोग उसको 3 बार लिखने वाले। देखो ध्यान से, एक बार, दो बार, यहाँ पे आ जाएगा 3 बार, मतलब 1 -2 0 3, 1 -2 0 3, 1 -2 0 3। अब क्या करो बच्चे, देखो ध्यान से, 27 सब में 27 दिया, मतलब तो फिक्स बाहर इसको रखना है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, जो आएगा बाद में इससे मल्टीप्लाई कर लेना। समझ में आ रहा है क्या? पहले आप इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करो, रो कॉलम ऐसे मल्टीप्लाई कर लो, जो आएगा वहां पे एक मैट्रिक्स, उसको इस तरह से मल्टीप्लाई करो, देखो इसमें से कौन सा आंसर आएगा। मुझे आंसर आपको मैंने होमवर्क दिया बच्चा, सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना इसका आंसर क्या आ रहा है बच्चा। ऑलमोस्ट मैंने पूरा बता दिया, सिर्फ मल्टीप्लाई करने वाला पार्ट आपको छोड़ के दिया मैंने, आप इतना कर सकते हो बच्चा, जहां पर नहीं समझते बच्चा मैंने आपको बता के देते। चले ठीक है, अब इसको कॉपी कर लो बच्चा, बढ़ते नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट पे आते बच्चा हम लोग। अब देखो बच्चा यहाँ पे क्या दिया, कुछ चीजें मैंने आपके लिए लिख के रखा पहले से, ध्यान से सुनो। नोट में क्या रखना बच्चा, ए एडजॉइंट ऑफ ए रहेगा, तो क्या बच्चा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए रहेगा, तो भी आपके पास क्या डिटर्मिनेंट इंटू क्या है बच्चा, आई इंटू एन, जो भी ऑर्डर आपके पास है उस ऑर्डर में आएगा, आई इंटू एन, मतलब बच्चा यहाँ पे क्या रहेगा ऑर्डर, एन मींस क्या बच्चा यहाँ पे ऑर्डर रहेगा, राइट ना। अब ध्यान सुनो, बच्चा, क्वेश्चन क्या है बच्चा आपके पास, क्वेश्चन आपके पास क्या दिया बच्चा, ध्यान सुनो आप सभी, क्वेश्चन क्या दिया आपके पास, ये मैट्रिक्स दिया आपके पास है ना, इसको हम लिखते हैं 1 2 3 -1 1 2 1 2 4 हो जाएगा। आपको क्या बोला बच्चा यहाँ पे, ए ब्रैकेट में एडजॉइंट ऑफ ए बोल दिया है, इक्वल बच्चा के इंटू आई बोल दिया है ना। अब ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या था बच्चा, अभी हमने देखा बच्चा पीछे, अभी हमने देखा ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई है ना, इंटू आई, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं बच्चा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, लेकिन आई का ऑर्डर क्या बच्चा 3/3 है ना, 3/3, तो ऑर्डर क्या रहेगा बच्चा 3/3 रहेगा, राइट ना। इक्वल बच्चा क्या जाएगा यहाँ पे के इंटू आई हो जाएगा। इसका मतलब बच्चा देखो के की वैल्यू डायरेक्टली किसकी इक्वल हो गया बच्चा यहाँ पे, डिटर्मिनेंट के ना, क्योंकि देखो हम इसको डायरेक्टली इक्वल बोल दिया, मतलब आई इक्वल, सॉरी आई से आई कैंसिल हो जाएगा, के इक्वल डिटर्मिनेंट आ जाएगा, मतलब हमें के की वैल्यू चाहिए, देखो के इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, है ना, यही होता है। हम इसको लिखते हैं, यहाँ पे ऐसा डिटर्मिनेंट निकाल लेते बच्चा, 1 2 3 हो जाएगा, देन -1 यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 हो जाएगा, देन 1 2 यहाँ पे 4 हो जाएगा, राइट ना बच्चा। अब क्या करें बच्चा, इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चा, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस कहते हैं डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए, है ना। तो क्या बच्चा यहाँ पे ध्यान से देखो, 1 4 1 जा 4 -2 2 जा 4, राइट बच्चा, -2 यहाँ पे आ जाएगा। अब ये वाला पार्ट गया, आपको सब कुछ पता है डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं बच्चा, ठीक है। तो क्या देगा 4 1, देखो अपने वाला पार्ट लिया और ये वाला पार्ट लिया, क्या 4 1 जा 4, -4 आ जाएगा, 1 2 जा 2 हो जाएगा, फिर +3 ले लो बच्चा, यहाँ पे +3 ले लो यहाँ पे। अब क्या हो जाएगा बच्चा, देखो +3 लिया आपने, तो क्या बन जाएगा बच्चा, बताओ ध्यान से, है ना, +3 2 1 जा 2, -2 1 1 जा 1 -1, राइट ना। यहाँ पे आ जाएगा पूरा पार्ट 0, यहाँ पे -2, यहाँ पे -6 हो जाएगा, +3 यहाँ पे आ जाएगा -3 हो जाएगा, राइट ना बच्चा। 6 2 जा 12, -1 +12 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 3 जा 9, -9। अब 12 में से 9 को माइनस के बच्चे कितना आने वाला बच्चा आपके पास, 1 आएगा, 10, अब आ जाएगा 3, ऑप्शन 3। एक सेकेंड, आपके पास 3 आया ना, हाँ अभी काम खत्म नहीं हुआ, अभी आपके पास 3 आया, अभी हमें के मिला, सिर्फ और सिर्फ के की वैल्यू मिली, तो हमें सिर्फ के नहीं निकालना बच्चा, हमें निकालना है क्या है, क्या बोला हम लोग को, के प्लस 1 होल पावर क्या 4 बोल दिया है। अब के की वैल्यू बताओ कितना, 3 आया, 3 + 1 और क्या बच्चा 4 है, 3 + 1 4 पावर 4, मतलब 4 को 4 टाइम लिखना, 1 2 3 4 ना, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 16 के स्क्वायर कितना जा 256, कितना था बच्चा 256, ऑप्शन में क्या, हाँ ऑप्शन नंबर 1 256, ऑप्शन नंबर 1। अभी बच्चा आपको समझ में आ गया, बच्चा समझ में आ गया, चलो नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं बच्चा, नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं, आप इसको कॉपी कर लो, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं बच्चा। अब यहाँ पे देखो बच्चा, मैंने फिर से आपके लिए कुछ लिख के रखा, पहले से कुछ लिख के रखा है, नोट में याद रखना बच्चा आप सभी, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, अगर ऐसे एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए दिया है तो क्या बच्चा डिटर्मिनेंट, फिर एन जो भी ऑर्डर रहेगा बच्चा -2 है ना, और इंटू क्या बच्चा ए आ जाएगा, इंटू क्या ए आ जाएगा। अगर देखो डिटर्मिनेंट के अंदर दिया एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, इसका डिटर्मिनेंट लगा दिया बच्चा, यहाँ पे क्या जाएगा डिटर्मिनेंट होगा एन -1 पावर क्या जाएगा 2 हो जाएगा। ये चीज आप नोट में याद रखना बच्चा, आपको काम बहुत आने वाला है,
ध्यान से देखो बच्चा क्वेश्चन क्या दिया यहाँ पे, क्वेश्चन क्या दिया बच्चा, ध्यान से देखो आप सभी, सुनो आप सभी, सुनो आप सभी अच्छा ध्यान से। ये आपके पास मैट्रिक्स दिया है, यहाँ पे क्या बोला है, एडजॉइंट ए होल इनवर्स दे दिया है, इनवर्स को कुछ जरिए भूल जाओ बच्चा, है ना। अब इसको देखो बच्चा, सिर्फ इसको देखो, अब इसको क्या कर सकते हो, एडजॉइंट ऑफ ए, है ना। अगर आपके पास ऐसा दिया तो आप क्या करते हो बच्चा ऐसे केस में, है ना। देखो ध्यान से, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए तो क्या था बच्चा, डिटर्मिनेंट ऑफ n माइनस टू, क्या बच्चा आएगा, क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ n, n मतलब ऑर्डर क्या 3/3 है ना बच्चा, तो क्या 3 माइनस टू इंटू क्या बच्चा a आ जाएगा, इंटू a आ जाएगा। अब देखो डिटर्मिनेंट ऑफ 3 माइनस टू क्या है, देखो 3 माइनस टू समझा ना आपको कैसा आया, यहाँ पे n मतलब ऑर्डर देखने का क्या है, उस मैट्रिक्स ऑर्डर क्या बच्चा है, ये मैट्रिक्स ऑर्डर क्या है 3/3 है, इससे यहाँ पे 3 आ जाएगा इंटू a, ये आप यहाँ पर रख दो बच्चा। अब क्या करना है बच्चा आपको, इसका जो भी मैट्रिक्स है निकालो, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, है ना बच्चा, आ जाएगा आपके पास आंसर। अब देखो बच्चा ध्यान से, एकदम सिंपल बच्चा लॉजिक है। डिटरमिनेंट निकालना, आपको क्या निकालना बच्चा, आपको डिटरमिनेंट, तो निकालते बच्चा डिटरमिनेंट निकालना, आप सभी को बहुत अच्छे से आता है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया बच्चा, तो निकालते बच्चा इसका डिटरमिनेंट कैसा आएगा, डिटरमिनेंट निकालते हैं, क्या दे बच्चा यहाँ पे 1 2 1 1 1 1 1 1 0, राइट ना बच्चा, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, 1 आ जाएगा, 1 0 0 माइनस 1 1 1, यहाँ पे माइनस 2 आ जाएगा, ये क्या वाला पार्ट गया, 0 1 0 1 1 1, राइट है, प्लस 1 आ जाएगा, 1 1 1 1 1 1 माइनस 1 1, राइट है बच्चा, यहाँ पे आ जाएगा -1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 1 प्लस 2 1 2 हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर पार्ट 0 हो जाएगा, यहाँ पर जाएगा 1, तो डिटरमिनेंट हमारे पास क्या मिल गया, 1 मिल गया। अब बताओ बच्चा, अब बताओ ध्यान से, अब हमारे पास क्या है बच्चा, यहाँ पे इस वाले को 1 इंटू ए, हमारे पास क्या मिल जाएगा बच्चा, ए मिल जाएगा। अभी एडजॉइंट ए हमारे पास है, लेकिन हमें चाहिए क्या बच्चा, इसका इनवर्स ही बच्चा, देखो इसका भी हमें क्या चाहिए बच्चा, इनवर्स चाहिए, हम क्या करें बच्चा, यहाँ पे इनवर्स लेंगे, एडजॉइंट ए, है ना, इसका हम क्या लेंगे बच्चा, इनवर्स लेंगे, तो यहाँ पे है इनवर्स, तो यहाँ पे इनवर्स आ जाएगा, मतलब ऑप्शन कौन सा रहेगा बच्चा, इसका ऑप्शन नंबर क्या रहेगा बच्चा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पे देखो लास्ट में इनवर्स आ रहा है, आई बच्चा आपको समझ में, आई होप बच्चा आपको समझ में आ गया, राइट ना बच्चा। चलो देख लो बच्चा, एक बार कॉपी कर लो इसको, अभी बच्चा देखो काफी लेट हो गया, 3 बज गए, कुछ क्वेश्चन है बच्चा, देखते अगर नेक्स्ट लेक्चर बनाऊंगा बच्चा उसमें कवर कर लूंगा, कुछ क्वेश्चन पेंडिंग हो बच्चा, काफी लेट हो गया लेक्चर लेते मैंने, और भी क्वेश्चन ऐड किया बच्चा, वो सब क्वेश्चन है, तो आप एक बार देख लेना बच्चा, अगर आपको आएगा ट्राई कर लेना, मैं क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ, कुछ क्वेश्चन है बच्चा, आप इसको एक बार देख लेना, ठीक है, ट्राई जरूर करना बच्चा, ठीक है। तो मैंने बच्चा ऑलमोस्ट इतने क्वेश्चन बताया, आप फिर प्रैक्टिस कर लेना, कुछ क्वेश्चन पेंडिंग रह गए, टाइम में नहीं हो पा रहे बच्चा, ठीक है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे मैट्रिसेस आपका एंड करता हूँ, अगर आपको और भी क्वेश्चन चाहिए बच्चा कमेंट जरूर कर देना, पहले से कमेंट करोगे बच्चा, मैं सेपरेट और वीडियो लेके आता हूँ जहाँ पे बच्चा और भी क्वेश्चन बता दूंगा, बट इसके बाद हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मतलब बच्चे का आपको आइडिया मिल गया कि क्वेश्चन किस लेवल पे आता है, कैसे हमें इसको सॉल्व करना है, राइट ना बच्चा। आगे जो भी क्वेश्चन है बच्चा इसी टाइप का क्वेश्चन है, आपको वैसे निकालना है, वो सब चीजें आपको समझ में आ गया रहेगा, ठीक है। कुछ मैंने आपको ट्रिक्स दिया बच्चा, कुछ नोट में दिया आपको याद करने के लिए, वो चीजें पढ़ लेना, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन इजी ही आते हैं बच्चा, दो आपको समझो 2 क्वेश्चन, मतलब आपको 2 क्वेश्चन आपको कंफर्म है, मतलब आपको 4 मार्क्स मिलने वाले बच्चा, कितने मार्क्स मिलने वाले बच्चा, आपको 4 मार्क्स मिलने वाले, अगर आप एक चैप्टर अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो। पूरा गला बैठ चुका है बच्चा, ज्यादा बोल नहीं पा रहा हूँ, फिर भी ट्राई करो बच्चा, लेक्चर हमारा ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटा हो गया रहेगा बच्चा, ऑलमोस्ट 2 घंटा टच हो गया रहेगा, ठीक है। तो प्लीज आप प्रैक्टिस कर लेना, एंड जो भी डाउट रहेगा बच्चा जरूर कमेंट कर देना, मैं ट्राई किया बच्चा आपको क्वेश्चन बताने के लिए, वो सिर्फ थियरी बताना नहीं था बच्चा, मैथ्स में मुझे क्वेश्चन सॉल्व कराना था, साथ में बच्चा मैंने हर एक चीज को बताया, जो मैंने आपको ऐसा होमवर्क दिया आप प्रैक्टिस कर लेना, और कुछ क्वेश्चन भी मैंने आपको दिया, अगर आपका है बच्चा ट्राई कर लेना, अदरवाइज कमेंट कर देना बच्चा, मैं आपको क्वेश्चन बता दूंगा एक अलग से वीडियो बना के, राइट ना बच्चा, टेंशन ना लो बच्चा, आपका प्यार रहेगा बच्चा, आप कमेंट करोगे जरूर बता दूंगा बच्चा, ठीक है। अदरवाइज आपके पास टाइम कम है, हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सब चीज आपको क्लियर हो जाएगा। सो मिलेंगे बच्चा अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चा बाय बाय, थैंक यू सो मच।